हरे कृष्णा। तो जिस स्थान पर हम आज आए हैं दर्शन हेतु, यहाँ पर प्रसाद खाने का बहुत महत्व है। तो सबने प्रसाद खाया? बस में खाया या यहाँ पर खाया? बस में खाया, यहाँ पर खाया। कल सबका दर्शन हो गया ठीक से? जिनका जिनका दर्शन नहीं हुआ वह हाथ ऊपर कर लें। कल जो आप लोग को ऑटो से जाकर, रिक्शा से जाकर दर्शन करना था, जिसने इस दर्शन नहीं कर पाए, जो जो दर्शन, वो हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है। हरे हरे कृष्ण। बाकी सबका दर्शन हो गया? मागे पण ऐकू येते की नाही? नक्की? ठीक है। तो हम आपसे पहले चर्चा कर चुके हैं कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण हैं, जो श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है? तो चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में कारण समझाया गया। आज भी अलग अलग जगहों पर हमें जाकर दर्शन करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। अलग अलग स्थानों का महात्म्य। जिस सृष्टि में हम रहते हैं, उस सृष्टि की रचना बड़ी अद्भुत है। इस सृष्टि का स्वरूप है कि यह आनंद प्रदान करती है। हमारी और आपके भाषा में अगर समझना है कि सृष्टि क्यों है, तो सृष्टि है खाओ पियो मजा करो। सृष्टि किस लिए है? खाओ पियो और मजा करो। और ये सत्य है। मजा करना ही जीवन का लक्ष्य है, आनंद में रहना। लेकिन समस्या है। क्या समस्या है? आनंद या सुख में स्वाद होता है कि नहीं होता है? यहां पर कोई है ऐसे लोग जो दुखी होना चाहते हैं? ऐसे आ जाए, ऐसे दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहां से आइए, ऐसे ऐसे जाकर दर्शन। कोई वहां पर बताएगा, जितने भी दर्शनार्थी हमारे साथ नहीं है ना, उनको बता दीजिए ऐसे दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो सृष्टि जो है वो बनी है, या उसका अस्तित्व ही इसलिए है कि हम आनंद में रह पाए, क्योंकि आनंद में रस है, आनंद में स्वाद है। तो हमें प्रश्न पूछना चाहते हैं कि यहां पर बहुत दिमाग लगाकर हमने कुछ लोगों से, ये जो है ना टोपी पहने हुए हमारे लोग हैं, देखा है आपने इन लोगों को टोपी पहना हुआ है? जैसे एक हमारे बैठे हुए यहाँ पर, वैसे और टोपी पहने हुए लोग हैं ना, इनको हमने विशेष सूचना दी है
कि जिसको जिसको दुखी होना है उसको खूब दुख दो, जिसको जिसको दुख चाहिए, जिसको जिसको बहुत परेशानी चाहिए, तो पूरा दिमाग लगाकर हमने कुछ ना कुछ यंत्रणा की है, तैयारी की है कि कैसे दुख दिया जाए। तो बताइए कितने लोग दुखी होना चाहते हैं? क्या अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? यहां पर खड़े हो जाएं। सीताराम। ना ना, आप मत खड़े होइए। सीताराम 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 सीताराम। ये दिख रहे हैं महाशय, जिनको जिनको दुखी होना और दुख चाहिए संसार में, मतलब अभी तक या तो दुख नहीं है या बहुत कम है, तो आज कम से कम हम आपके लिए 1 डजन भर दुखी अवस्था का प्रयोजन कर दिया है। करिए है ना हमने? तो इनके पास नाम रजिस्टर कर देंगे आप लोग, है ना? ये व्यक्ति। अच्छा, अब बैठ जाइए। अब जिसको सुख चाहिए वो हाथ ऊपर कीजिए। सुख चाहिए, सुख, आनंद। हैं ऐसे लोग यहां पर कि नहीं है? कुछ लोग ने हाथ ऊपर उठाया फिर शर्म से हाथ नीचे कर लिया कि कसो सागु आमी के हमारा सुखी वायस है, सुखी रायस है। तो फिर अपने घर के सामने क्यों लिखते हैं कुर्यात सदा मंगलम, शुभ लाभ, ये सब क्यों लिखते हैं? सुखी होना है जिसको जिसको हाथ ऊपर करिए फिर से। हाँ देखिए हाथ ऊपर, ये यहां पर अनिकेत, अनिकेत हाँ सामने आ जाओ। आचार्य कृष्ण, ये बड़ा ही सुखी व्यक्ति है। खड़ा खड़ा हो जाए। जिसको जिसको सुखी होना है इनके पास नाम रजिस्टर करना है। उनके पास दुख, इनके पास सुख। चलिए वहीं पे खड़े हो जाए। चलिए फिर कुछ समय के बाद हमने कहा कि देखिए दुख चाहिए तो हमने प्रयोजन किया हुआ है बहुत, क्योंकि बहुत विचार करना पड़ा कैसे लोगों को दुखी किया जाए। सुख चाहिए तो फिर जितना रजिस्ट्रेशन आएगा उसके हिसाब से। रजिस्ट्रेशन अगर बहुत ज्यादा आ गया तो फिर देखेंगे, सोचेंगे। लेकिन दुख हमें पता है किसी को नहीं चाहिए। सबसे कामचोर व्यक्ति को हमने दे दिया काम। वो नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूं ऐसे। तो सुख चाहिए सबको। और एक उदाहरण देते हैं हम। कितने लोग यहां पर गर्मी के मौसम में, खास करके हमारे छत्रपति संभाजी नगर या आसपास जहां जहां से आप आए हैं, महाराष्ट्र से, गर्मी के मौसम में गन्ने का रस, ईख या ऊख का, तो अपन म्हणतो ना ऊस, ऊस ऊख नव्हे, ऊस काय ऊस, ऊसेचा ऊसाचा रस, रस कोणाकोणाला आवडता हात वरती करा. कोणाला आवडत नाही ते सांगा. आवडत नाही? ऊसाचा रस आवडत नाही? नाही नाही, म्हणजे आवडतो, तुम्ही पिऊ शकणार नाही किंवा पिऊ शकत नाही ते नाही विचारलं आम्ही. आवडतं की नाही ते विचारलंय. ऊस, ऊसाचा रस सगळ्यांना आवडतं. आता जर तुम्हाला झालेली आहे जॉन्डिस किंवा पीलिया, जॉन्डिस, कावीळ, कावीळ कोणाकोणाला झालेले आहे हात वर करा. आठवतंय का अजून? कावीळ झालेली आहे, कावीळ रोग आम्हाला पण झालं होतं खूप आधी. तो पीलिया, जॉन्डिस, जॉन्डिस में होता यह है कि आपकी जीभ का स्वाद बदल जाता है. क्या होता है? जीभ का स्वाद बदल जाता है. तो गन्ने का रस लाकर अगर आपको दिया, ऊसाचा रस, तो मीठा लगता ही नहीं है, कड़वा लगता है. मालूम है आपको ये बात? मालूम है या नहीं मालूम है? नहीं पता है सही में. भगवान करे आपको कभी काविल ना हो.
लेकिन ये बात सही है कि जिसको जिसको जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाती है, उसके जिह्वा पर एक ऐसा रसायन, आपका जो लिवर होता है ना वो कमज़ोर है, तो उसकी जिह्वा पर एक ऐसा लेप लग जाता है जिससे कि मीठा चीज कड़वा लगता है, हर मीठा चीज कड़वा लगता है। तो वैसे ही हमारी दुविधा इस संसार में यह है कि हम लोग सुखी होना चाहते हैं, लेकिन हमारे इस अस्तित्व में रोग लग चुका है। वो रोग क्या है? खाओ पियो मस्त रहो, ये हम सिर्फ अपने लिए चाहते हैं, दूसरों के लिए नहीं चाहते। खाओ पियो मस्त रहो सिर्फ अपने लिए चाहते हैं। अच्छा, यहां पर आपने देखा कितने आम के वृक्ष हैं, कितना बड़ा बगीचा है ना, ये देख लीजिए, ये भी आम है, आम का ही वृक्ष नहीं है, ठीक है। यहां पर जब आम फलता है, आपको क्या लगता है? झगड़ा होगा किसी में? हर एक वृक्ष में आम लग जाएगा और आप लोग आकर जितना चाहे उतना खा सकते हैं। एक वृक्ष कम से कम आराम से 600-800 आम लग सकते हैं इस वृक्ष पर। हाँ, 800 काफी है ना, 2 आम से ज्यादा कहां खाएगा? हम लोग 400 लोग हैं, एक वृक्ष पर कम से कम 800 आम। इस वृक्ष से ही हम सब जो है 2-2 आम खा लेंगे। जिस वृक्ष के नीचे आप लोग वहां पर बैठे हैं, वहां पर और 800 आम, उसके पीछे और 800, उसके पीछे और 800। कोई झगड़ा होगा? झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा। उल्टा आप लोग बोलेंगे अरे उधर आप भी खा लो, आप भी खा लो, आप भी खा लो। लेकिन अगर यहां पर सिर्फ इसी वृक्ष पर लगे हुए हैं 200 आम, कितने लगे हैं? 200 आम, और किसी भी वृक्ष में आम नहीं है, तो जिसने पहले इस वृक्ष को घेर लिया, आप बोलेंगे अब 200 आम लगाया, अकेले तो खा नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? एक मंडल बनाओगे, आम खोर मंडल, आम खाने वाली मंडल। और आप लोग योजना बनाओगे कि किसी और को यहां पर नहीं आने देना, बारी बारी में आप निगरानी करोगे, वॉचमैन बन जाओगे। अभी तुम लोग सो, मैं जागता हूं, कोई नहीं आएगा, कोई आएगा तो जगा दूंगा, और सबको हम लोग भगा देंगे। और इतना ही नहीं, आप अपने हाथ में हथियार भी रखोगे। अब देखिए, ऊपर लगा हुआ है आम, आप हो परेशान। बात सही है गलत है? लेकिन जब सब जगह आम लगा हुआ है, आप हैं निश्चिंत, सुखी है ना। तो ये सृष्टि ऐसी है, ये सृष्टि बनी है आनंद के लिए, लेकिन क्योंकि हम में है रोग, रोग है जनस्य मोहो यम अहम ममेति, मैं और मेरा, बाकी गया तेल लगाने, बाकी गया खड्ड्यात गेलं ते। काय मंडळी, बरोबर है कि नहीं? जब तक आप लोग अभी यहां पर आए हैं, किसी को जानते नहीं, अचानक आपको एक बस में डाल दिया, अचानक आपको एक कमरे में डाल दिया, थोड़ा तो प्रेम करना ही पड़ेगा ना। लेकिन 4 दिन के बाद यात्रा समाप्त, कोण कुठे गेले काही फर्क पड़णार नहीं। लेकिन हमारे जो परिवार वाले हैं, क्योंकि उन्हें मानते हैं मेरा, अहम मम, तो यह जो रोग है ना, इस रोग की वजह से हमेशा मन में चिंता रहती है कि कोई दूसरा हमारे आनंद की वस्तु ना ले जाए, कोई दूसरा हमारे आनंद की वस्तु ना ले जाए। जिस दिन इससे हम बाहर निकल गए, इस रोग से बाहर निकल गए, उस दिन हम पूरी तरह से आनंद का निरंतर नित्य स्वाद ले पाएंगे। इसलिए स्वार्थ छोड़कर परमार्थ करना आवश्यक है। स्वार्थ है कि जितना हमें समझ में आता है उसमें ही रुचि रखना, स्व अर्थ।
लेकिन परम अर्थ का दृष्टिकोण है, परमार्थ जो है, परम अर्थ का मतलब है चिंता मत कीजिए। जिसने चींटी को भी उसका भोजन दिया है, हाथी को भी उसका भोजन दिया है, क्या गिने चुने मानव के लिए कोई कमी रहेगी बताइए? इस प्रांगण में आपको क्या लगता है कितने चींटी होंगे? अनगिनत। उनका भोजन है या नहीं है? बिल्कुल है ना? जल में यहां पर गंगा जी में कितनी मछलियां होंगी? अनगिनत। उनका भी प्रयोजन हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। आपको क्या लगता है चींटियों के घर वाले उनको समझाते होंगे स्वतः भगवान गया ना, नहीं तरी थे चोरिया खूब होता था? नहीं समझाते हैं, वो अपने काम में लगे रहते हैं। उनको पता है कर्म करो फल प्राप्त करो, कर्म करो फल प्राप्त करो। मनुष्य ही अपनी बुद्धि से ऐसे समझता है तुम कम करो हम फल प्राप्त करेंगे। मानव अपनी बुद्धि से क्या सोचता है? तुम कर्म करो हम फल प्राप्त करेंगे। ऐसे नहीं कि मानव हमेशा, लेकिन अधिकांश। अगर हमें ऐसी सुविधा मिल गई कि कोई और काम करे, हम बैठकर आराम करें, बस क्या। इसलिए हमारे समाज में कभी कभी देखा गया है, बाळ लग्न करून टाक कशाला, सुनबाई येईल मग आम्ही निवांत। और बच्चा हो, वो जब बड़ा हो रहा है बालक, उसको पहले से तैयार किया जाता है, बेटा बड़े होने के बाद बड़ों का ध्यान रखना चाहिए। और बच्ची हो बालिका, उसको बचपन से तैयार किया जाता है, बेटा दूसरे घर में जाओगी इसलिए अभी से मेहनत करना सीखो, वहां पर जाकर मेहनत ही करना है। हाँ या नहीं? बात सही है? अब पता नहीं कब किस आयु में हम लोग ये निर्णय लेते हैं कि हमारे जीवन में वो मार्गदर्शन अब लागू नहीं होता। बचपन से हमने क्या सिखाया है बच्चों को? बेटा बड़े हो जाओगे, बड़ों का ख्याल रखना। लड़का हो या लड़की हो, लड़की को क्या बताते हैं जो हमारा समाज है उसमें कि दूसरे घर में जाओगी, वहां पर लोग क्या बोलेंगे कि हमने क्या संस्कार दिए हैं, अच्छे से सेवा करनी चाहिए तुम्हें। तो लड़का हो उसने सेवा करनी चाहिए, लड़की हो उसने की सेवा करनी चाहिए। पता नहीं किस उम्र में हमें लगता है कि अब समय बदल गया, अब हमने सेवा नहीं करनी चाहिए, सेवा लेनी चाहिए। और ये कोई नहीं सिखाता, कहीं पर भी हमें ये संस्कार दिए जाते हैं क्या? किसी को भी ये संस्कार आपके माता पिता दादा दादी पड़ोस के किसी भी व्यक्ति ने ये संस्कार दिए हैं क्या कि नहीं थोड़े समय के बाद घर बच्चा बड़ा हो जाएगा ना फिर आप आराम करना? ऐसे संस्कार किसी को दिए जाते हैं? नहीं दिए जाते। तो आए कहां से? ये जन्मजात है। जन्मजात का मतलब हमारे जीन्स में नहीं आए। जन्मजात का मतलब है पिछले जीवन में भी ऐसा था, उसके जीवन उसके पहले, क्योंकि हम लोग पुनर्जीवन में विश्वास रखते हैं ना, तो ऐसे ही चला आ रहा है, ऐसे ही चला आ रहा है। और इस मूर्खता में जो हम जीवन का लक्ष्य जो है जिसे प्राप्त कर सकते हैं कि आनंद लो ना भाई, चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता तो अपने आप आएगी, उसे ढूंढने कोई नहीं जाता। लेकिन आनंद ढूंढने जाओगे तो जरूरी नहीं है कि मिलेगा, उसने जब आना है आना। इसलिए आनंदी रहो, सुखी रहो। क्या देखकर सुखी रह सकते हो? एक उदाहरण देते हैं। एक महतारी बाई, एक हमारी बूढ़ी माँ, उसकी थी 2 लड़कियां। दोनों लड़कियां विवाह योग्य हो गए, उन्होंने विवाह कर दिया दोनों लड़कियों को, दोनों लड़कियों का विवाह कर दिया। एक का विवाह किया पापड़ बनाने वाले से, दूसरा का विवाह किया छतरी बनाने वाले से। एक दामाद छतरी बनाता था, दूसरा दामाद जो है पापड़ बनाता था। अब उसके बाद 365 दिन और 12 महीना बुढ़िया मैया रोती रही, हाय रे मेरे बच्चों की किस्मत, हाय रे मेरी बच्चों की किस्मत खराब है, खराब। अब हमारे यहाँ जब ऐसा कोई रोता है तो फिर चले जाते हैं साधु बाबा के पास। साधु बाबा के पास वो पहुंची, बोले महाराज बाबा कुछ तो करो, मैं बहुत परेशान रहती हूँ अपनी बेटियों के लिए। साधु बाबा ने पूछा क्यों?
बोले देखो ऐसा है, हमारे यहाँ पर 6 महीने में कभी कभी बारिश होती है, 6 महीने में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा बारिश ज़्यादा गर्मी, ऐसा होता है। तो जब बारिश होती है मुझे चिंता हो जाती है मेरी उस बेटी के लिए जिसके पापड़ वाले के साथ शादी हो गई, कि उसका व्यापार कैसे चलेगा। और जब गर्मी हो जाती है मुझे चिंता हो जाती है उस बेटी के लिए जिसके यहां छतरी का व्यापार है, कि अब छतरी कौन खरीदेगा। तो साधु महाराज, अरे साधु महाराज ऐसे दिव्य आत्मा होते हैं। देखिए क्या उन्होंने सलाह दिया, सुझाव दिया। उन्होंने कहा देखिए मैया एक काम करो, गर्मी के मौसम में पापड़ वाला जो आपका दामाद है ना उस पर चिंतन करो, और बारिश के मौसम में जो छतरी बनाता है ना जिसके साथ आपकी कन्या का विवाह किया उसके बारे में विचार करो। उसके बाद से वो बूढ़ी मैया एकदम सुखी रही। जब भी बारिश हो सोचो हा मेरी बेटी कितनी सुखी होगी। क्यों? छतरी वाले के साथ विवाह हुआ, छतरी वाले के साथ विवाह हुआ। और जब भी गर्मी पड़ती तो सोचती मेरी बेटी कितनी सुखी है। क्यों? क्योंकि पापड़ बनाने वाले का विचार कर रही है। तो सुख इस प्रकार से आता है। सवेरे जब सूर्यदेव प्रकट हो सुखी हो जाइए, अपने इन आंखों से क्या क्या देख सकते हैं। और रात में सूर्यास्त हो जाए तब सुखी हो जाइए। अरे दिन भर आंख क्या क्या देखकर थक गया, थोड़ा आराम मिलेगा। हम उल्टा करते हैं, सुबह उठते अरे परत आता काम करा वाला काय रे देवा है ना। और शाम को दुखी हो जाते हैं, अरे पूरा इतना लंबा रात, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक क्या करेंगे अंधेरे में। इसलिए हमने क्या किया, दिन के लिए पर्दा बना लिया और शाम के लिए लाइट लगा दिया। दिन में पर्दा लगाकर सोते हैं और शाम में लाइट लगाकर जगते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। आनंद ऐसे नहीं ढूंढना चाहिए। आनंद परमार्थ में ढूंढना चाहिए। और परमार्थ क्या होता है? परमार्थ यह होता है कि ये संपूर्ण जग जो है ना, ये सेवा करने के लिए है। चाहे आप वट वृक्ष में जल डालिए, चाहे आप पीपल के वृक्ष में जल डालिए, चाहे आप आम के बगीचे में जाकर सेवा कीजिए, झाड़ू लगाइए, पत्तियां गिरती हैं। अरे कितना काम है, लेकिन हमारा काम कहाँ घूमता है? खाली मैं और मेरा। इसलिए तू और तेरे को देखकर हम ईर्ष्या चिंता में फंस जाते हैं। अपना भी काम कीजिए जितना आवश्यक है, और जो समय बचा है उसमें सेवा कीजिए। ठीक है, आपको दूसरों के भलाई में रुचि ना हो, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, लेकिन दूसरों से ईर्ष्या करने का आपका अधिकार भी तो नहीं है ना। आपको नहीं समझ में आता कि दूसरों के लिए क्या भला करें, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप बुरे व्यक्ति नहीं हो, साधारण हो, सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में खाली ध्यान दे, दूसरों के बारे में नहीं कर सकता, ये ठीक है, हो सकता है। लेकिन दूसरों के जीवन में अनावश्यक क्यों जाकर ध्यान देते हो? अनावश्यक माहिती की त्यांच्या घरी काय झालं, त्यांचं छत गळतंय, मागच्या वर्षी आम्हाला बघून किती हसत होते ना ते, आता आपण जाऊन विचारू कसं वाटतंय। इसमें हम खुश हो गए। आप लोग नहीं, आप लोग अच्छे लोग हैं, बाहर वालों की बात कर रहे हैं। जो आप लोग ऐसे हैं कि अरे त्यांचं छत गळतंय, आपलं पण झालं होतं मागच्या वर्षी, किती त्रास होते आपल्याला माहिती नाही, जाऊन मदत करूया। आप लोग ऐसा करते हो। ये बाहर वालों की बात कर रहे हैं, है ना। जो आपके घर का परिवार का सदस्य आया नहीं, जिसके साथ हमेशा आपका तू मैं होते रहता, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आप एकदम, तो ये जो रोग है इसको दूर करने के लिए या तो आप सेवा कीजिए दूसरों की। जैसे आप दूसरों की सेवा करने लगते हैं ना,
चाहे कोई भी जीव जंतु हो, किसी भी योनि का हो सके तो अन्य मानवों की भी सेवा ज्यादा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको भगवान का दर्शन होगा। वहां पर आप सेवा जब करोगे तो आपको तुरंत ज्ञान होगा कि ये जो यंत्र यहां पर चल रहा है ना, ये जो जीवन चल रहा है, ये जो शरीर धारण किया हुआ यहां पर आत्मा है, ये परमात्मा की कृपा से ही व्यवहार कर रहा है। तो इसलिए सेवा करने में भगवान का दर्शन होता है। लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा है, शरीर कितना काम करेगा, नहीं हो पा रहा है, तो चिंता मत कीजिए। सरल मार्ग है, नाम स्मरण कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। म्हणून सांगतोय, इसलिए आपसे बात जो है साझा कर रहे हैं कि हमारे समाज में जो हमारी संस्कृति है, अगर कोई नाम जप करने में पूरा मग्न है, नाम स्मरण करने में, उसे कोई गाली नहीं देता कि ये कोई काम नहीं करता, कोई नहीं बोलता। कोई बोलता है? लेकिन जो दूसरों के साथ तू मैं करता है, उसको कितनी गाली पड़ती है, यहां से काइस काम नहीं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो देखिए, हमारे पास दो विकल्प हैं सुखी रहने के लिए और इस रोग से बाहर निकलने के लिए। एक, अपना जितना आवश्यक है उतना कीजिए, लेकिन उसके बाद एक पहला विकल्प है, अन्य जीव जंतुओं की सेवा कीजिए और वहां पर उनमें भगवान का अस्तित्व देखिए, क्योंकि कण कण में राम है, हर जीव में परमात्मा स्वरूप में भगवान है। तो यह नहीं मानना कि आप जीव सेवा कर रहे हो, यह मानना है कि आप परमात्मा सेवा कर रहे हो। भगवान जो हृदय में अन्य जीवों के हैं विराजमान, बाहर तो खाली ढांचा है ना, वो तो खाली एक घर है, भीतर तो भगवान है ना परमात्मा के रूप में। तो जैसे अगर मंदिर बंद है तो हम लोग क्या सोचते, ठीक है ऊपर चक्र देकर दर्शन कर लेंगे, क्या मानते हैं भगवान का दर्शन हो गया। वैसे ही अन्य जीवों के शरीर की आप सेवा करेंगे। शरीर क्या है? घर है, उसके अंदर रह कौन रहा है? परमात्मा। परमात्मा ने शरीर छोड़ा तो आत्मा को भी छोड़ के जाना पड़ता है। हम लोग खाली बोलते हैं आत्मा शरीर छोड़ दी, लेकिन परमात्मा के साथ परमात्मा ने निर्धारित करते हैं, झालो वेळ झालो चला, गतिर भरता प्रभु साक्षी। गति है ना, वो साक्षी है ना भगवान। ठीक है, तो वो विकल्प है। और दूसरा विकल्प है, नहीं वो समझ में आ रही है बात, दूसरों की सेवा कैसे करनी नहीं समझ में, तो नाम सेवा, नाम स्मरण कीजिए। क्या करेंगे? अब बताइए क्या लगता है आपको, मतलब थोड़ा सा प्रामाणिक रूप से बताइएगा, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा आसान है? नामस्मरण लंबे समय तक करना कौन सा ज्यादा आसान है? नामस्मरण या दूसरों की सेवा? रोज जाकर दूसरों की सेवा कर पाएंगे? रोज नामस्मरण कर पाएंगे? 8 घंटे दूसरों की सेवा कर पाएंगे? 8 घंटे नामस्मरण करना संभव है या नहीं है? हाँ या नहीं है? अरे बकस आपकी जिह्वा है, आपका मन है ना? तो कौन सा ज्यादा आसान है? तो कलयुग में आप समझ में आ रहा है नाम स्मरण पर इतना जोर क्यों दिया गया है। इसलिए नाम स्मरण करते हुए ज्यादा आप में आत्मविश्वास आना चाहिए। सिर्फ श्रावण महीने में यात्रियों को जल पिलाते हुए इतना आत्मविश्वास मत बढ़ाइए कि आमची झाली सेवा वर्षभर आम्ही त्याचं फळ घेणार आहोत। नहीं, जब जब सेवा वैसे करते हैं करिए, लेकिन नाम स्मरण प्रतिदिन, हर दिन आप कर सकते हो। सुबह कर सकते हो, दोपहर में कर सकते हो, शाम में कर सकते हो, सोने के पहले कर सकते हो, उठते ही कर सकते हो। अरे हमारे संस्कृति में तो ऐसा है कि खाने के पहले भी करते हैं, खाने के बाद भी करते हैं, और बीच में अगर हमारे माँ ने, हमारे जो भी है गृहिणी ने कह दिया कि थांबा आता नाही झालेलं आहे, वेळ आहे थोडंसं चपाती यायला, तो बैठकर नाम स्मरण कर सकते हैं।
कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इतना ही नहीं, हमारे यहाँ पर तो ऐसा है, जब तक बकेट में गर्म पानी भर रहा है तब भी नाम स्मरण कर सकते हैं, स्नान करते हुए भी नाम स्मरण कर सकते हैं, और उसके बाद भी नाम स्मरण कर सकते हैं। अब बताइए नाम स्मरण करना कितना सुलभ है। जितना सुलभ है सुलभ शौचालय। सुलभ शौचालय क्या होता है? गंदगी वहां पर जो भी मल है वो त्याग कर आते हैं ना, उससे कहीं अधिक सुलभ है नाम विद्यालय शौचालय ने। नाम विद्यालय, नाम, वहां पर नाम स्मरण करना है। तो नाम स्मरण हम सबको नियम से करेंगे। जिसके जिसके पास आज तक माला नहीं थी, सबने माला ले ली कि नहीं ले ली? जप माला ली, सबने ले ली। कोई ऐसा है जिसको जप माला नहीं मिली तो जप माला ले लीजिए, नाम स्मरण कीजिए। यहां पर आप आदत डाल लीजिए, घर जाने के बाद वो आदत बनी रहेगी। ठीक है? तो आनंद करना हमारा हेतु है, लेकिन रोग लगा हुआ है, उस रोग से बचने के लिए नाम स्मरण करना बिल्कुल सरल मार्ग है कलयुग में। लेकिन कलयुग में हमारी और एक परेशानी है, काल चक्र होता है इस संसार में, इस सृष्टि में काल चक्र है। काल चक्र में कहा गया है कि 4 उसके स्वरूप हैं, 4 भाग हैं। सबसे अच्छा काल चक्र क्रम होता है सतयुग। पता है क्यों? सतयुग में ध्यान करना सबसे आसान हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति में किसी प्रकार की भी, व्यक्ति के मन में कोई भी कलमश नहीं रहता। सतयुग में मेरे व्यक्ति इतना निश्चिंत रहता है, उसे लगता है धरती पूरी अच्छी तरह से फल फूल रही है, हर प्राणी सुखी है, जिसको जिसका आहार मिलना मिलता है। तो सतयुग में व्यक्ति इतना निश्चिंत रहता है कि उसके लिए ध्यान करना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन सतयुग का जब परिवर्तन होता है दूसरे काल में, काल चक्र के प्रवाह के अनुसार, वो होता है त्रेता युग। त्रेता युग में व्यक्ति शरीर पर ज्यादा आसक्त होने लगता है। पहले आसक्ति नहीं थी सतयुग में। क्यों? क्योंकि निश्चिंत रहता था। लेकिन त्रेता युग में आसक्ति आ जाती है शरीर के प्रति। अब उसे शरीर को थोड़ा सा आनंद देना है, इसलिए ध्यान में ज्यादा मन नहीं लग पाता लंबे समय तक। तो व्यक्ति काफी समय तक ध्यान करता है, उसके साथ साथ क्या शुरू कर देता है? वो यज्ञ करना। यज्ञ में कम से कम कुछ आप मंत्र उच्चारण करते हो, है ना? कोई भी स्तोत्र बोलते हो, सामग्री इकट्ठा करते हो, तो लगता है कि हाँ, ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। क्योंकि एकांत ध्यान नहीं कर पाता, शरीर से आसक्त होने के कारण शरीर को थोड़ा आराम देना है, तो यज्ञ में ज्यादा मन लगाने लगता है कि कोई एक व्यक्ति यज्ञ करेगा, बाकी लोग यजमान बैठे रहेंगे, बुवा तुम्ही करा, आम्ही काय करतो, आम्ही तुम्हाला मधून मधून सांगणार आहोत, थोडंसं लवकर करा ना, थोडं लवकर हो द्या, किती वेळ बसायचं, आम्ही जमत नाही हो आता। तो त्रेता युग में क्योंकि हम धीरे से थोड़े से आलसी होने लगे, तो यज्ञ करने लगे। आलस, और आलस से आता है धूर्तपना, व्यक्ति धूर्त होने लगता है। आलस की वजह से आता है दूसरों पर ध्यान देना, क्योंकि ते पण तर तसं करतात, आम्हाला का सांगता तुम्ही, उनको बोलो ना। तो व्यक्ति धूर्त होने लगता है। फिर काल चक्र जो क्रम चलता है, काल बदलता है, द्वापर युग आता है, तीसरा युग आता है। तीसरे युग में यज्ञ भी, अरे काय ते कसं करतात, आम्हाला ते आवडत नाही, तो क्या करना है, सुबह दोपहर शाम बस इतना ही मंत्र जप करना है, बाकी समय पर आलस करना है। अब उसके लिए क्या चाहिए? सुबह दोपहर शाम त्रिसंध्या मंदिर चाहिए, मंदिर में जाकर सेवा करो, मंदिर में जाके यज्ञ करो, उतने ही समय में, बाकी समय में नहीं। तो धीरे धीरे व्यक्ति जो है
भगवान के विग्रह सेवा, मूर्ति सेवा में लगने लगता है और आलसी होने लगता है, और आलसी। और फिर जब तक कलयुग आता है, आपको पता है कलयुग आते आते लोग क्या बोलते हैं, महाराज नाही आमचे आजोबा करत होते, आजी करत होती, मग तिने दिलं किंवा सासूबाईने देऊन टाकलं, आता कसं करायचं हे? म्हणजे गोपाळाची सेवा नाही केली तर चालेल काय? हमारे पिताजी मतलब वो मंदिर में पुजारी सेवा करते थे, लेकिन हम नहीं कर पाते, तो चलेगा क्या? तो कलयुग में आते आते आलस इतना बढ़ जाता है कि शरीर इतना लंबा चौड़ा 6 फुट, लेकिन काम सिर्फ उंगलियों से करना है, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, या दूसरों से मजूरी कराते हैं। तो कलयुग भयंकर आलसी लोगों का युग है। परत हम लोग नहीं, हम लोग सतयुग के व्यक्ति गलती से कलयुग में, हम नहीं। अरे हम लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, है ना? ये बाहर वालों की बात कर रहे हैं। कलयुग अत्यंत आलसी लोगों का युग है, और मानते हैं हम कि आलस की वजह से ही हम ना तो सत्ययुग में मोक्ष प्राप्त कर पाए, ना तो त्रेता युग में मोक्ष प्राप्त कर पाए, ना तो द्वापर युग में मोक्ष प्राप्त कर पाए। इसलिए तो हम कलयुग में हैं, अपने आलस की वजह से। तो अब कोई हमसे बोल दे कि चलो ध्यान करने, ध्यान कसं करणार हो, काहीतरी थोडंसं सोयस्कर सांगना, अजून थोडासा सुलभ, ध्यान कैसे करेंगे? तो कोई बोलता है ठीक है यज्ञ करो, अरे शुद्ध कुछ मिलता ही नहीं अभी। शुद्ध ढाबे में जो चाहिए वो शुद्ध, ढाबे में उनको सब कुछ शुद्ध मिलता है। काका का ढाबा जाकर ऐसे बैठ जाते हैं, मामा का ढाबा, क्या क्या नाम होता है ना, काड़ू मामा सा ढाबा, जाकर उसे बैठ जाओ, उसमें इतना शुद्ध बनाकर देता है कि आदमी बोलता है दर शनिवारी जाता हूं, कदीच मिस करत नहीं। लेकिन वही यज्ञ के बारे में बात की जाए, किधर से मिलेगा? आजकल ब्राह्मण भी शुद्ध नहीं मिलते, सामग्री भी शुद्ध नहीं मिलता। वो विवाह में हमने देख लिया एक बार, उसके बाद हमने घर में कभी यज्ञ नहीं किया, सिर्फ अपने विवाह के समय वो यज्ञ देखा। आपकी बात नहीं करे, बाहर लोग तो यज्ञ होता नहीं। अब मंदिर, आयुष्यात किती वेळा जायचं मंदिरात? म्हणजे वर्षातून एकदा गेलं तर चालेल काय? आम्ही करून आलो, हे शब्द ऐकलं की नाही तुम्ही? आमचं झालेलं आहे दर्शन। तो मंदिर में जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कीजिए ना, नाम स्मरण कीजिए। इसलिए कलयुग में क्या कहा गया है? कलो तद हरि कीर्तन, हरि कीर्तनात्, नाम स्मरण करना है कलयुग में। इसलिए नाम स्मरण में आलस नहीं करना चाहिए। करना चाहिए क्या बताइए? और आपके घर वाले और ये जो बाहर वाले हैं उनको भी आलस मत करने दीजिए। जिसको देखो उसको बोलो हरे कृष्णा, वो बोलेगा हरे कृष्णा, तो बोले और एक हरे कृष्णा, एक पूरा मंत्र उससे कहला दीजिए। उसका बोले देखिए एक बार बोल ही दिए तो और भी बोल दीजिए ना, क्या होगा, रोज कीजिए ना आप, क्या ठीक है? जा रे देख तारे कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारे देश, गुरु है या तारे देश। गुरु बन जाइए। गुरु बनना बड़ा आसान है। पहले खुद नाम जप कीजिए, खाली दूसरों को बताना नहीं है। हमारे एक भक्त थे, ग्रंथ वितरण करने के लिए निकले। ग्रंथ वितरण पता है, जैसे पहले हमारी संस्कृति थी भारत में कि जब विवाह होता था तो विवाह में जो बेटी जाती थी दूसरे के घर में, उस बेटी के साथ क्या दिया जाता था? लक्ष्मी नारायण, रखुमाई विठल, गोपाल जी, कुछ दिया जाता था। दिया जाता था कि नहीं दिया जाता था? वो इसलिए दिया जाता था कि बेटा वहां पर जाकर आपको चूल्हा भोजन बनाना है तो नैवेद्य जरूर दिखाना, नैवेद्य लगाना भगवान को, इसलिए दिया जाता है ताकि सेवा कर सके। तो हमारे भक्त जो पहले कुछ लोग जो हैं ग्रंथ भी देते थे, भगवत गीता देते हैं या हनुमान चालीसा देते, वो भी साथ में जाता था। तो हमारे एक भक्त जो हैं वो ग्रंथ वितरण कर रहे थे, तो किसी ने पूछा महाराज इसमें क्या है थोड़ा बताओ ना। उन्होंने कहा देखो
हमारा काम है वितरण करना, आपका काम है पढ़ना। हम करेंगे वितरण, आप करो पठन, अध्ययन। ऐसे लोग कितने मिल जाते ना हमको। नहीं नहीं, ते करता चांगलं है, हमारी घरवाली करती है, उसका आता मुझे मिल जाएगा ना। तो पहले अपना जीवन सार्थक कीजिए और फिर जिससे भी मिलते हैं उसे भी समझाने का प्रयास कीजिए कि वो भी अपना जीवन सार्थक करे। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु इस युग का जो युग धर्म है उसकी स्थापना करने हेतु प्रकट हुए। ये जो नाम संकीर्तन का युग धर्म है उसकी स्थापना करने हेतु प्रकट हुए। ये कारण कि नाम संकीर्तन कैसे करना है, क्यों करना है, इसके लिए अवतरित हुए। दूसरा कारण चैतन्य महाप्रभु के अवतरण होने का है कि नाम संकीर्तन करने से जीवन में और स्वभाव में और हमारे चरित्र का क्या परिवर्तन होता है, उसका एक उदाहरण व्यक्त हो जाए। तो भक्त की जीवन शैली कैसी होती है यह स्थापित करने के लिए साक्षात भगवान कृष्ण यहां पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने जब युग धर्म की स्थापना करते हुए पूरी तरह से नाम संकीर्तन में लग जाते थे ना, तो कोई उनसे पूछता था कि प्रभु आज हमने काम क्या करना चाहिए, कितने बजे काम करना चाहिए, तो बोलते थे हरे कृष्ण। और उस व्यक्ति को बात समझ में आती थी। कोई आकर पूछता था कि घर में जो है ये थोड़ा बहुत तनाव उनाव हो रहा है, तो कुछ क्या सुझाव है, तो बोलते थे हरे कृष्ण। उस व्यक्ति को बात समझ में आ जाती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कभी कभी हो शब्द का अलग अलग अर्थ निकलता है ना, कोई पूछता है झालं का, हो झालं, ये हो झालं का एक अर्थ निकला, हो अरे झालं की नहीं, हो, इस हो का अलग अर्थ निकला। आपको समझ में आया कि नहीं आया जब कोई ऐसा बोलता है? झालं काय म्हणजे काय, हो, समझ में आ गया? तो हो शब्द का कैसे अलग अलग अर्थ आप लोग समझ जाते हो, वैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये जो 16 अक्षरी अक्षर है ना, शब्द है ना, जिस दिन व्यवहार में उसको हम इतना महत्व देंगे तो सिर्फ हरे कृष्ण बोलने से पता चल जाएगा कि व्यक्ति को खाना चाहिए कि पानी चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए। सिर्फ हरे कृष्ण बोलने से समझ में आ जाएगा कि अब वो कहां जा रहा है, क्या काम करने जा रहा है। कठिन लगता है अभी, लेकिन हमने अन्य शब्दों के साथ तो ऐसा व्यवहार सीख लिया है ना, अन्य शब्दों के साथ व्यवहार सीख लिया, तो धीरे धीरे हरि नाम में भी हमें उतनी श्रद्धा डालनी पड़ेगी। तो भक्त कैसे हरि नाम में इतनी श्रद्धा डाल पाता है, उसका चरित्र क्या होता है, यह भी तो समझ में आना चाहिए। तो साक्षात भगवान कृष्ण अवतरित हुए कि ये ऐसे भक्त का चरित्र होता है। और तीसरा कारण जो हम बताते हैं वो ये है, ध्यान से सुनिएगा। आज से 550 वर्ष पूर्व, 500 से 550 वर्ष पूर्व समाज के लोग इतने धनी हो गए थे, इतना उनके पास अपने कर्म के साधन से, कर्म साधन के माध्यम से इतना ऐश्वर्य आ चुका था कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अपने धन का प्रयोग कैसे करें। तो बड़े बड़े उत्सव मनाते थे, बड़े बड़े उत्सव,
जैसे अगर किसी का विवाह किसी के घर में हो रहा है, उनके पास इतना धन होता था हर व्यक्ति के पास कि पूरे गांव को खाना खिलाता था कि आओ मेरे बेटी को आशीर्वाद दो, और कार्ड पे प्रिंट करता था कृपया आपके साथ कोई गिफ्ट ना ले आए, क्या कर खाली आशीर्वाद दो आप। इतने संपन्न लोग थे। नवद्वीप धाम की हम बात कर रहे हैं। लोग इतने तंग आ गए, इतने तंग आ गए धन को देखकर कि उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अपने पालतू जानवरों का विवाह करना शुरू कर दिया कि आज हमारे नर कुत्ते का विवाह फलाने फलाने परिवार के नारी कुत्ते के साथ। अब दूसरा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहते, लेकिन गाली लगता है ना, क से जो होता है कुत्ता, और ठीक नहीं करना चाहिए। तो नर और मादा, मेरा नर कुत्ता विवाह योग्य हो गया। लोग भीड़ में आते थे, क्या बात है, वाह आप कितने भाग्यशाली हो, कब विवाह कर रहे हो उसका? अरे ढूंढ रहे हैं मादा कन्या कुत्ता को। आपके ध्यान में कोई हो तो, मजाक नहीं कर रहे हैं हम, सही में मजाक नहीं कर रहे हैं। आज वही चीज आपको फेसबुक और यूट्यूब पे दिखता है, हमारा डॉगी, इसका हम आज क्या करवा दिए हैं, मेकओवर। कहां लेकर गए थे डॉगी को? पार्लर। सही है गलत है? सही है ना? तो ये पहले भी हो चुका है, ये ऐसे नहीं कि कुछ नया चल रहा है। फिर लोगों के पास पालतू जानवर बचे नहीं भाई, गांव में सबका विवाह हो गया। अब लोग परेशान, हमारे पास अभी भी पैसा है, क्या करें? तो मेरा गुड्डा और आपकी गुड़िया, बाहुली, बाहुले होते ना, मेरा गुड्डा विवाह योग्य कैसे हमने निश्चित कर दिया। 4 साल से 4 साल में गुड्डा बड़ा हो जाता है, अब उसका विवाह गुड़िया से करना है। ऐसे समाज में चल रहा था। जो वैष्णव भक्त थे ये दुर्दशा देखकर विचार कर रहे थे, चल क्या रहा है ये समाज में। लोग अपना धन इतना इकट्ठा कर लिए हैं, तो शांति से जितना धन का प्रयोग है वो करें, बाकी धन रहने देना वैसे ही। शांति से नाम स्मरण क्यों नहीं करते? लेकिन ऐसे लोगों से बताया तो ऐसे लोग पता है उत्तर में क्या कहते थे, नहीं नहीं हम भी तो नाम से स्मरण करते हैं। कब? लोग उस समय गंगा जी में स्नान करने जाते थे ना, बोलते थे गंगा जी में उतरने के पहले और बाहर निकलने के बाद। उतरने के समय जब डुबकी लगाना उसमें बोलते थे हे पुंडरीकाक्ष, और डुबकी लगाकर बाहर निकलते थे बोलते थे हे गोविंद। अब कभी कभी गलती हो जाती थी, किसी से गलती हो जाती है ना, कैसे गलती हो जाती थी? अंदर जाते क्या गलती हो जाती थी? अंदर जाते समय कोई बोलता था हे गोविंद, इतना गाली पड़ता था, चुकीचं आहे, चुकलेला है, चुकलेला है। आज जाता ना फक्त पुंडरीकाक्ष, अंदर जाते समय सिर्फ पुंडरी। देख रहे हैं आडंबर, इसी को कहते हैं अंधश्रद्धा और खोखला विश्वास। अंदर जाते समय सिर्फ पुंडरीकाक्ष, बाहर निकलते समय गोविंद। इतनी दुर्दशा समाज की हो गई। तब अद्वैत आचार्य जी, जो कभी यहां पर, ये उनका निवास स्थान है शांतिपुर, और एक निवास स्थान जहां पर आप कल गए थे अद्वैत भवन मायापुर में, वहां पर रहकर और यहां पर रहकर विचार करते थे। वहां पर भक्त लोग आकर उनसे मिलते थे। यह इनका निजी थोड़ा सा प्राइवेट स्पेस था, यहां पर भी लोग आते थे लेकिन गिने चुने लोग आते थे, वहां पर ज्यादा चिंतन करते थे कि कैसे लोगों की वृत्ति बदले। और तब उन्होंने सोचा कि मैं साक्षात महाविष्णु हूं, मैं साक्षात सदाशिव हूं, मेरा महाविष्णु सदाशिव होने का क्या अर्थ है अगर लोगों की वृत्ति को मैं बदल ना पाऊं। लेकिन सदाशिव और महाविष्णु ने हाथ ऊपर कर लिए कि मेरे लिए संभव नहीं है, यह सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है साक्षात भगवान कृष्ण। और मैं व्रत लेता हूं कि उनको यहां पर अवतरित करके रहूंगा। उनके पास उनकी शीला थी, शालिग्राम शीला,
रोज उस पे गंगा जल चढ़ाते थे, तुलसी का पत्र चढ़ाते थे और भगवान से आग्रह करते थे कि हे प्रभु, इतना घोर कलयुग अभी से शुरू हो गया है, लोगों के वृत्तियों को बदलने की क्षमता हम में से किसी में नहीं है, मुझ सदाशिव में नहीं है, मुझ महाविष्णु में नहीं है, अब आपको यहां पर अवतरित होना ही पड़ेगा। और यह कारण बताया जाता है चैतन्य महाप्रभु के आगमन का। अद्वैत आचार्य जी की इस प्रकार से जो अभिलाषा, तीव्र अभिलाषा और पुकार जो थी कि आइए आइए भगवान आइए और यहां पर लोगों का मन परिवर्तित कीजिए, उस कारण से चैतन्य महाप्रभु यहां पर प्रकट हुए। अब जब प्रकट हुए तो राधा रानी हमारी समझे कि किस लिए जा रहे हैं प्रकट होने। ये तो जाकर भक्त का जो स्वभाव चरित्र है वो स्थापित करेंगे। तो राधा रानी क्या की, उनसे प्रार्थना करके उन्होंने अपनी कांति उनके ऊपर डाल दी। कृष्ण भी बड़े प्रसन्न हुए ये उनके भाव को, उनकी कांति को स्वीकारते हुए, क्योंकि बहुत दिन से कृष्ण के मन में ये बात थी कि मेरा भक्त जो है, विशेष करके भक्तों में जो सरताज है वो श्रीमती राधा रानी है। क्योंकि सेवा, भक्त मतलब सेवा, भक्त मतलब सिर्फ एक स्वरूप नहीं, भक्त अर्थात सेवा। ये सेवा जब करती है मेरी, इनको इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। तो राधा रानी मेरी सेवा क्यों करती, मुझे ये जानना है। सेवा करते समय उन्हें क्या आनंद होता है ये मुझे जानना है, और सेवा किस भाव में करती है मुझे ये भी अनुभव करना है। तो सेवा करते हुए राधा रानी के मन में या भक्त के मन में जो भावना होती है, ये भगवान को समझ में ही नहीं आता है कि भगवान कभी सेवा तो करते नहीं ना, एक भक्त के रूप में सेवा नहीं करते। जब सेवा करने भी आते हैं अपने भक्तों की, तो भगवान बनकर ही सेवा करते हैं, भक्त बनकर सेवा करते हैं क्या? क्योंकि उनके अलावा कोई और भगवान नहीं है। इसलिए भक्त के मन में क्या भावना आती है, क्या अनुभूति होती है, उन्हें पता नहीं रहता। तो राधा रानी का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में यहां पर प्रकट हो गए श्री कृष्ण भगवान, और उन्हें समझ में आया कि वो भावना क्या होती है। दूसरी चीज जो उन्हें समझ में आई कि राधा रानी के मन में इतना आकर्षण क्यों है मेरे प्रति, मुझ में क्या गुण है जो भक्त को मेरे प्रति आकर्षित करता है। ये भगवान को ही नहीं पता। भगवान को ये पता नहीं है कि उनमें कौन सा गुण है जिसकी वजह से भक्त सब कुछ छोड़ देता है, अपना घर, समाज, खाना पीना, सोना सब त्याग देता है भक्त। कौन सा गुण है मुझ में जिसकी वजह से इतना त्याग कर पाता है व्यक्ति, जिसकी वजह से इतना मुझसे आसक्त हो जाता है। तो कृष्ण में, मुझ में कौन सा गुण है, यह जानने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में राधा कृष्ण एक होकर प्रकट हुए। और तीसरी चीज, सेवा करने से जो सेवा का आनंद प्राप्त होता है, उसका रस क्या होता है। भगवान ने सोचा कि मैंने बहुत सेवा की है, मेरे भक्तों की मैंने बहुत सेवा की है, लेकिन वो सेवा भगवान के रूप में की ना, भगवान बन के किया, भक्त बन के नहीं किया। अब मुझे भक्त बनना है। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भक्त बनकर आए तो कृष्ण की सेवा आदि, इसलिए जगन्नाथ जी का जब भी दर्शन करते थे, कृष्ण का जैसे दर्शन करते थे, तो जो आनंद मिलता था उसका अनुभव चैतन्य महाप्रभु प्राप्त करने के लिए प्रकट हुए। सबको ये बात समझ में आ गई? तो यहां पर शालिग्राम जी के जरूर दर्शन कीजिएगा। अगर हमने बताया था, बता दिया, बताना है, क्योंकि उन्हीं शालिग्राम जी की सेवा करते हुए चैतन्य महाप्रभु का यहां पर आगमन होए, ऐसे अद्वैताचार्य जी ने प्रार्थना की थी। तो यह स्थान सबको समझ में आ गया। अब
भोजन का समय। अच्छा, कितने लोगों को कभी कभी बहुत अच्छा लगता है मन में जाप करना, मतलब हो नहीं पाता है ना, मन में जाप करना अच्छा लगता है कि नहीं लगता? कभी कभी लगता है अच्छा लगता है सही में मन में जाप करना। हाँ, मन में ही अभ्यास करना, पढ़ाई कर रहा हूं ना मन में, कितने लोगों ने ऐसा प्रयास किया हुआ है? हो गया मन में पढ़ाई, वो बैठकर लिखना, सब सॉल्व करना, मन में पढ़ाई की है, प्रयास तो किया होगा कभी कभी, अच्छा लगा कि नहीं लगा? करना अच्छा लगता है ना। तो अब हमने प्रयास करना है मन में ही भोजन खाना और उसका आनंद लेना। ठीक है, तो शांतिपुर में एक गीत गाया जाता है, यहां पर एक भजन है, तो भजन गाएंगे सब कुछ। ठीक है, आप लोग हमारे पीछे दोहराइएगा। एक दिन शांतिपुरे प्रभु अद्वैतेर घरे, तो एक दिन शांतिपुर में अद्वैत प्रभु के घर में कुछ हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? बंगाली भाषा है ये, बांग्ला अच्छे। ठीक है, जिसके पास फोन है निकाल लीजिए, फोन पर देख लीजिए, इंटरनेट है ना आपके पास, शब्द डालिए एक अंग्रेजी में ही ना। अच्छा, डाल दिया व्हाट्सएप ग्रुप में, सबके पास है, जिसके जिसके पास व्हाट्सएप पे खोलिए। गाया भी है क्या? अरे क्यों गा दिया? ठीक है, फिर हम ही गाते हैं, आप सबको एक साथ गाते हैं, हमारे पीछे मत दोहराइए। एक दिन शांतिपुरे प्रभु अद्वैतेर घरे, दुई प्रभु भोजने बसिलो, दुई प्रभु भोजन भोजन के लिए बैठ गए दोनों। अब भोजन में शाक कोरी आस्वादना प्रभु, गाइए, शाक कोरी ऐशा कृष्ण स्वादिलो, ऐशा कृष्ण स्वादिलो। कृष्ण ने खाया ना भाई, शाक का मतलब होता भोजन। भक्त गणों ने कहा प्रभु ये भोजन कृष्ण ने खाया है, इसलिए आप भी तो चखिए। जो कृष्ण ने भोजन ग्रहण किया वही चखना चाहिए, उसके अलावा कुछ और ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ऐशा कृष्ण आस्वादिलो, है नो शाक आस्वादने, गाइए, कृष्ण है नो शाक आस्वादने, कृष्ण प्रेमे ऐसे माने। कृष्ण प्रेम चाहिए ना, कृष्ण प्रेम चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से पूछा गया कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा? प्रभुपाद जी ने कहा इतना प्रसाद खाओ, गले तक खाओ कि कहीं जा ना पाओ, और फिर वैसे ही लेट जाओ, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। उठो फिर खाओ, फिर उठो फिर खाओ, ऐसे प्रसाद खाकर वापस भगवत धाम चले जाओ। ठीक है नो शाक,
गाइए, सबको गाइए। से प्रेमे करो आस्वादना, खाइए, मन में खाइए। अभी मन में खा रहे हैं हम सब कोई, खाइए, खाकर आस्वादन कीजिए। क्या आस्वादन करना है? क्या नमक, क्या मिर्ची, ये नहीं, वो जो कृष्ण प्रेम है ना, उसका आस्वादन कीजिए। जैसे लगे कि क्या मस्त मसाला है, बोलिए कृष्ण तुम ही मसाला हो, आज से मसाला कृष्ण। कितना मीठा है कृष्ण, तुम ही मीठे हो, आज से मीठा कृष्ण। कितना लावण्य है कृष्ण, तुम ही नमकीन हो, आज से नमकीन कृष्ण। बात समझ में आ रही है? तो अगर कभी आपको लगे कि भोजन में कुछ कमी है, नमकीन, नमक कम है, आपको घर वालों से बोलना है थोड़ा नमक ले आओ, तो बोलो नमक कृष्ण ले आओ, तो धीरे धीरे आदत पड़ेगी। आज क्या खाया? रसगुल्ला कृष्ण, है ना? आज सही है कि नहीं? से प्रेमे करो आस्वादना, जड़ जड़ बुद्धि परि, गाइए, प्रसाद, जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि है ना। जड़ बुद्धि का मतलब पता है क्या होता है? जड़ बुद्धि का मतलब होता है कि कितना देर और प्रवचन चलेगा। जब हम सोचते हैं ना कि और कितना चलेगा, और कब तक रहेगा, कब तक सहना पड़ेगा, इसे कहते हैं जड़ बुद्धि। और जब हम सोचते हैं ये चलता रहे, ये होता रहे, इसे कहते हैं स्वाद। तो कृष्ण प्रेम जो है उसका स्वादन कर रहे हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा? परिहारी, परिहार, बोलो हेलो हाय, दूर रहो। किसको? जड़ बुद्धि, प्रसाद भोजन, अप्रसाद भोजन ऐसे ग्रहण कीजिए। और करते करते क्या कीजिए? हरि 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 बोलो सर्व। चलिए, हो गया। अच्छा लगा? ये हम अपने आप को जगाने के लिए किए थे। तो ये हो गया शांतिपुर अद्वैत। और भी बहुत कथाएं हैं, लेकिन इसके लिए आप गौर पूर्णिमा के समय आ जाइएगा, बहुत सारी कथाएं सुनाएंगे मंदिर में। कहां पर? इस्कॉन छत्रपति संभाजी नगर। बहुत 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 युग पहले एक भयंकर राक्षस था जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। उसने अपने बेटे प्रहलाद को इतना तकलीफ देने का प्रयास किया और थक कर उसे खुद की चिंता होने लगी कि अरे मेरे बेटे पर तो कुछ नहीं हुआ, कहीं उसके प्रति अपराध करते करते मैं ही टाटा फिस ना हो जाऊं। डर लगने लगा उसको। उसने अपने बेटे को डराने के लिए कहा, किधर है तेरा भगवान? क्या इस स्तंभ में है? अगर है तो बुलाओ उसको, नहीं तो अभी मैं स्वयं तुम्हें मृत्यु के घाट उतारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपना तलवार उठाया, अपने सिंहासन से नीचे उतरा। प्रहलाद महाराज तो पिता जो स्वरूप में आ रहे हैं, भाई पिता तो पिता है ना, है ना। प्रहलाद महाराज तो ठीक है, जैसा चाह रहे हैं आ तो रहे हैं, पिता ही आ रहा है ना, कोई भूत प्रेत थोड़ी आ रहा है। प्रहलाद महाराज से हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है जो ये देखकर सोच रहा है ये कैसे ये कर रहा है, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति कुछ कर नहीं पा रहा है।
अब हिरण्यकशिपु के मन में आ गई एक विकृति, इस स्तंभ में है क्या तेरा भगवान? अगर है तो आकर तुझे बचाए। अब प्रहलाद ऐसे ही खड़ा है, उसे लगा प्रहलाद को डराने के लिए मैं अपनी शक्ति तो दिखाऊं, जाकर उस खंबे को, स्तंभ को जोर से मुक्का मार दिया। अब जो ये दूसरा व्यक्ति ये सब कुछ देखकर बस कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि कुछ मार्ग साधन नहीं मिल रहा था। जैसे ही उसने खंबे को ऐसे मारा और आगे बढ़ा, उसमें से प्रकट हो गए श्री नरहरि भगवान। नरहरि भगवान ने वहां पर जो सर्जरी किया हिरण्यकशिपु का, सर्जरी पूरी तरह से सफल हो गया, पेशेंट मर गया। कितनी अच्छी सर्जरी है देखिए। तब से जितने भी सर्जन हैं ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ नरसिंहदेव भगवान के लिए संभव है, किसी और के लिए, किसी और भी डॉक्टर के लिए ये संभव नहीं है। इसे डॉक्टर ने प्रयास भी नहीं करना चाहिए कि सर्जरी सफल हो जाए, पेशेंट मर जाए, नहीं करना चाहिए डॉक्टर ने, लेकिन नरसिंहदेव ऐसा कर सकते हैं। डॉक्टर जो है ओपन हार्ट सर्जरी करता है, नरसिंहदेव ओपन स्टमक सर्जरी कर दिए। उसके बाद सर्जरी जब हो जाता है तो डॉक्टर अपना निकालता है ना दस्तावेज, ठीक है, हैंड ग्लव्स ज्यादा ही हो गए, दस्ताने, हाँ, निकालता है। तो नरसिंहदेव के पास वो तो बिना ग्लव के कर दिए थे, अगर डालते दस्ताने तो हिरण्यकशिपु को कृपा नहीं मिलती ना, दस्तानों को मिल जाती। तो नरसिंहदेव ने सोचा क्या करूं इसका, और अभी भी मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, इतना क्रोध आ रहा है, इतना क्रोध आ रहा है। प्रहलाद महाराज को कहे एक मिनट रुक जाओ, मैं क्रोध शांत करने के लिए ऐसे जगह जाता हूं जहां पर प्रेम ही प्रेम है। कहां आ गए वो? नवद्वीप में, यहीं पर पास में। उनसे हम और आप मिलने जाएंगे, अभी क्रोधित नहीं है। प्रेम में, प्रेममय स्वभाव हो जाए उसके लिए यहां पर आए, और यहां पर बह रही थी मंदाकिनी गंगा, उसमें अपना हाथ धोया उन्होंने और फिर शांति से बैठ गए। भगवान जब यहां पर बैठे, प्रहलाद महाराज दौड़े दौड़े आए, अरे मेरे भगवान आप भी। प्रहलाद महाराज आ गए, फिर सारे देवताओं ने कहा हम भी आएंगे यहां पर। तो ब्रह्मा जी, इंद्र जी, महादेव जी सब आ गए। उन्होंने कहा हम तो यहाँ पर आ गए, हमारा भी तो स्थान होना चाहिए, घर होना चाहिए। फटाफट सबका घर बन गया, क्योंकि नरसिंहदेव तो यहीं पर बैठ गए। तो ये जो नरसिंह क्षेत्र है इसका हम दर्शन करने जाएंगे। यहाँ पर क्षेत्र को, छोटा सा कस्बा होता है, कोई बस्ती हो जाती है तो उसको पल्ली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पल्ली। तो नरसिंहदेव जहाँ पर अपना घर आवास बना लिया और वहां पर रहने लगे, उसको कहते हैं नरसिम्हपल्ली। और जितने देवता लोग आसपास आकर रहने लगे, उनकी जो बस्ती बन गई उसको कहते हैं देवपल्ली। देवपल्ली आज रियल एस्टेट बाकी लोगों ने खरीद लिया, आपके और हमारे जैसे लोगों ने जगह खरीद लिया। भला है हम सबका कि हमने नरसिंहदेव का रियल एस्टेट खरीदा नहीं। तो नरसिंहदेव का मंदिर है, बाकी अपने मन में ही ध्यान कीजिएगा कि आसपास जितने भी बाजार हाट सब कुछ दिखता है मंदिर के आसपास, वो सब क्या है? देवपल्ली। देवता लोग आकर वहां पर रहते थे। तत्पश्चात हम कहीं और जाएंगे। कहां जाएंगे? फिर से एक सतयुग में। उस सतयुग में एक बहुत ही पराक्रमी राजा, मन के बहुत निर्मल और अच्छे स्वभाव के राजा, जिनका नाम था सुवर्णसेन। क्या नाम था? राजा सुवर्णसेन। महाराज ताना होता दोपहरी, हाँ ठीक है। कभी कभी फ्लो में हम कुछ बोल देते हैं, उसके बाद फिर जाते नहीं, जैसे आपने बताया था ना जगन्नाथपुरी। सुवर्णसेन महाराज, सुवर्णसेन महाराज के सारे अच्छे गुण थे, और एक विशेष गुण यह था कि उनका नाम था सुवर्ण, क्योंकि उनको बहुत आसक्ति थी स्वर्ण से, मतलब
धन से बहुत आसक्ति, लेकिन कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं करते थे, लोगों में ही उसका प्रयोग करते थे ताकि लोक कल्याण हो जाए, लेकिन आसक्त थे उससे। काफी समय जब बीत गया तो एक दिन नारद मुनि वहां पर आए, क्योंकि नारद मुनि ने देखा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, भगवान के प्रति लगाव भी है, लेकिन ये आसक्त है इन चीजों से। नारद मुनि को देखकर सुवर्णसेन महाराज जो हैं गदगद हो गए। अरे साक्षात ऋषि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि नारद यहां पर आए, आसन दिया। नारद मुनि ने कहा, महाराज एक बात बताइए, जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसे आप स्मशान घाट ले जाते हो, दाह संस्कार करते हो और उसकी अस्थियों को गंगा में जब आप बहा देते हो, ऐसा अनुभव आपने किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल बिल्कुल किया है महाराज। अच्छा, एक बार उनको बहा देने के बाद जब वापस घर लौटते हो, उसके बाद आपकी दिनचर्या में क्या अंतर आता है? तो कुछ नहीं आता महाराज, फिर से धीरे धीरे वैसे ही काम चलने लगता है। तो जो गया वो ऐसा गया कि आपके जीवन में कोई अंतर नहीं आया। तो आप भी जब ऐसे जाओगे तो किसी को अंतर नहीं पड़ेगा कि आपने कितना लोक कल्याण किया हुआ है, नहीं किया हुआ है। किसी को अंतर नहीं पड़ेगा कि आपका धन कितना था, नहीं था, आपका ऐश्वर्य कितना था, नहीं था। लोग भूल जाएंगे आपको। तो ऐसे तत्कालीन वस्तुओं में आप मन क्यों लगाते हो महाराज? कोई ऐसे विषय वस्तु में मन लगाइए जो निरंतर आपके साथ रहेगी। तो उन्होंने पूछा क्या लगाना है, किस में मन लगाए? नारद मुनि ने कहा, आप इतने भाग्यशाली हो कि आप उस स्थान में रह रहे हो जहां पर स्वयं भगवान श्री गौर हरि, गौरांग महाप्रभु प्रकट होंगे। और नारद मुनि ने जैसे ही गौरांग नाम लिया तो उसके बाद वो बिल्कुल भाव विभोर हो गए, आगे कुछ और बोल ही नहीं पाए। गौरांग 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 गौरांग। नहीं, हमको रुकना पड़ेगा, हम नारद मुनि नहीं है। नारद मुनि नहीं रुक रहे हैं। सुवर्णसेन महाराज ने बोला, महाराज ये क्या है, ये बताइए, ये आज तक हमने नहीं देखा। बोले श्री गौर हरि का स्थान है नवद्वीप, और नारद मुनि की कृपा से सुवर्णसेन महाराज को दर्शन हुआ अंतःकरण में श्री गौर महाप्रभु का, गौरांग महाप्रभु का। और महाप्रभु का जब दर्शन किया, आंखों से आंसू ऐसे बहने लगे, सारे शरीर में इतने सारे भक्ति में विकार, रोंगटे खड़े हो गए, रोम हर्ष से, एक एक रोम रोम से भगवान के प्रति ऐसा प्रेम आने लगा। सुवर्णसेन महाराज ने कहा, महाराज अब इसके आगे हमें राज्य नहीं करना है। नारद मुनि ने कहा, देखिए जब तक राज्य कर सकते हैं कीजिए, और समय आने पर राज्य दूसरे को देकर आप गौर भजन में, कृष्ण भजन में, हरि नाम संकीर्तन में अपना मन लगाइए। जिस स्थान पर उन्होंने ऐसा भजन किया उस, और जहां पर उनका महल है, वो भी स्थान नवद्वीप में आज दर्शन हेतु उपलब्ध है। उसे कहते हैं सुवर्ण विहार। फिर और एक जगह है जहां पर हम दर्शन करने जाएंगे। उसकी विशेषता ऐसी है कि पुराणों में कथा आती है कि एक समय देवता और असुर, देवासुर मिलकर कुछ कार्य किए थे, जिससे कि उनको मिल गया, कौन है यहां पर देवता बताए? अमृत। अब जब अमृत मिला तो थोड़ा विवाद उत्पन्न हो गया। तब भगवान ने धारण किया मोहिनी मूर्ति का स्वरूप। अब इस सारे विवाद में हर कोई था इस संसार का, हर कोई नामी गामी व्यक्ति था इस संसार का, एक को छोड़कर, वो हमारे बम बम भोले भोलेनाथ जी। उनको बाद में बुलाया गया, नहीं उनको बाद में नहीं, पहले ही बुलाया गया।
उनको विष देकर कहा गया अब जाइए। लाल विष निकला था, महादेव को कहा ओ भोले, भोले बाबा आ गए, बोले आप बुलाए, बम बम भोले। भोले बाबा ने कहा क्या करना है, ये विष है पी लो। बोले ठीक है पी लेते हैं। बम बम भोले। भोलेनाथ ने ग्रहण कर लिया उसका, बोले जाइए, हो गया प्रस्थान। भोलेनाथ को बाद में पता चला कि मोहिनी मूर्ति स्वरूप भगवान ने धारण किया है। भोलेनाथ ने कहा प्रभु एक बार हमें भी दर्शन करवा दो। भगवान ने कहा खरंच काय जमेल का तुम्हाला, त्या देवांचं काय झालं तर माहिती आहे काय? नहीं 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 हमको दर्शन करवा दीजिए, हम जो है हम भोलेनाथ एकदम परम शांति। गिरी महाराज बोलो कि नहीं एकदम महाराज हैं हम, किसी चीज से हमारा मन विचलित नहीं होता। भगवान ने कहा ये लो, मोहिनी मूर्ति का ऐसा दर्शन करवाया। भोलेनाथ जो उठकर बोले, सबको बोलते थे बम बम भोले, बोले बम बम मोहिनी। मोहिनी मूर्ति के पीछे भगवान दौड़ने, महादेव जी दौड़ने लगे। भगवान फिर से अपना स्वरूप गायब करके खड़े हो गए, बोले कहा था ना हमने। भोलेनाथ ने कहा तो क्या गड़बड़ हो गया, आपके पीछे ही तो दौड़े। लेकिन लोग जो हैं इसको विचार करके पता नहीं क्या उल्टी सीधी बात करेंगे, लेकिन उसकी भी हमें परवाह नहीं। भगवान ने कहा आपको परवाह नहीं होगी, लेकिन हमें अपने भक्त की कोई निंदा करे ये हम ना तो उसके बारे में विचार कर सकते हैं ना ही उसको सहते हैं। इसलिए भक्त जो है महादेव जी के बारे में ऐसा कोई विचार ना करें। तो भगवान ने कहा आप और हम एक ही हैं, और इसलिए हम ऐसे स्वरूप धारण करेंगे जहां पर आप भी हो और हम भी हैं। आधा महेश आधा भगवान नारायण, आधे हर और आधे हरि। तो ये हरिहर क्षेत्र जो है, यहां पर भगवान इस स्वरूप में दर्शन प्रदान कर रहे हैं। इस हरिहर क्षेत्र में विशेषता यह है कि ये महाकाशी नगरी है। क्या है? महाकाशी नगरी। आप पूछेंगे कैसे? वो ऐसे कि जब काशी नगरी में कोई अपना शरीर त्यागता है या उसका दाह संस्कार किया जाता है, तो साक्षात महादेव जी आते हैं, उसके कर्णों में कहते हैं बोल राम राम राम। महादेव जी क्या कहते हैं? राम नाम उसके कानों में डालते हैं, और राम नाम की जो करुणा है वो पूरा कृपा के रूप में उस व्यक्ति को, उस आत्मा को प्राप्त हो जाता है। हाँ या नहीं? महाकाशी में या हरिहर क्षेत्र में अगर कोई शरीर त्यागता है या उसका दाह संस्कार होता है, तो महादेव जी जो गौरांग महाप्रभु से इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि ये गौर नगरी है ना, ये नवद्वीप है, वो उसके आके कान में बोलते हैं गौर 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 गौर। और गौर प्रेम का जो उदार भाव है उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो बोलिए हुआ कि नहीं है महाकाशी? हेलो, आप लोग समाधि में चले गए हैं कि यहीं? अब है ना ये महाकाशी? हाँ, तो वहां पर भी हम लोग दर्शन करने जाएंगे। अब महाकाशी है, काशी नगरी है, तो गंगा जी तो होनी चाहिए। तो वहां पर अलकनंदा गंगा है। कौन है? अलकनंदा गंगा। चैतन्य महाप्रभु एक बार गदाधर पंडित के साथ और जगदानंद पंडित के साथ, जगदानंद पंडित के बारे में आपने अभी तक ज्यादा सुना नहीं है, सुनना है तो आप आ जाएंगे कहां? इस्कॉन छत्रपति संभाजीनगर, जहां पर हम कथा करेंगे, कभी ना कभी करेंगे। तो यहां पर आए अलकनंदा के तट पर, इस हरिहर क्षेत्र में, तो दौड़ कर गए
इतने तेजी से और इतने एकदम दक्षता से दौड़कर जाकर उन्होंने एक शुक जानते हैं? शुक क्या होता है? तोता, पोपट। नहीं, तोता अच्छा शब्द है। तोते को पकड़ लिया, शुक को पकड़ा, बोले तुम जो हो राधा रानी के शुक हो, इसलिए बोलो राधा कृष्ण, बोलो राधा कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण। तोता बोले गौर 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 गौर। गदाधर पंडित इतने खुश, बोले क्या तोता है, इसका फोटो लेना चाहिए, वीडियो। लेकिन उस समय था नहीं ना मोबाइल, तो कथा के रूप में खाली ये बात आई है। गौर 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 गौर। जगदानंद पंडित नाच रहे हैं, गदाधर पंडित नाच रहे हैं, कितना अच्छा तोता है। चैतन्य महाप्रभु को आ गया शर्म। उन्होंने कहा मैं भगवान नहीं हूं, मैं भक्त हूं, भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूं, अच्छा भक्त भी नहीं हूं, तुम मेरा नाम क्यों ले रहे हो? कृष्ण का नाम लो, बोलो कृष्ण कृष्ण। तोता बोले गौर गौर, बोले कृष्ण कृष्ण, गौर गौर, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। हाँ, चैतन्य महाप्रभु बहुत शर्मा गया, आप लोग गौर गौर बोल रहे खाली। चैतन्य महाप्रभु ने तोते को वापस वहीं पर रखा, उस डाली पर, और भाग गए कान बंद करके, यह कहते हुए कि कोई भी जीव कभी भगवान बन नहीं सकता, भगवान भगवान है। तो भक्त जो है, कल भी हम आपको ये बात बता रहे थे कि जो मायावाद सिद्धांत है उसमें हर किसी को हम भगवान मानते हैं, लेकिन जो वैष्णव सिद्धांत है उसमें हम हर जीव को भगवान का अंश मानते हैं। जो मायावाद सिद्धांत है उसमें व्यक्ति क्या बोलता है? हम नारायण हैं, हम भगवान हैं। और जो वैष्णव सिद्धांत है उसमें भक्त क्या बोलता है? हम नारायण के हैं, हम भगवान के हैं। चैतन्य महाप्रभु जब भागे तो गदाधर पंडित ने बोला उस तोते को, सॉलिड, बिल्कुल सही बात कहा तुमने। तोता ने बोला मुझे क्या फर्क पड़ता है, उनको कहीं भी भागने दो, मैं तो खाली बोलूंगा गौर 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 गौर। तो ये स्थान जो है हरिहर क्षेत्र में ही, अलकनंदा आजकल थोड़ी सी कभी प्रकट होती हैं, गायब होती हैं, छोटे से सरोवर के रूप में। वैसे मंदाकिनी भी थोड़े से छोटे से सरोवर के रूप में। मंदाकिनी कहाँ पर है? नरसिम्हपल्ली। अलकनंदा कहाँ पर है? हरिहर क्षेत्र। ये सब गंगा के इस तट पर है। गंगा पार करके हम आए कि नहीं आए? तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन गंगा पार करके आए सारे भक्तों के साथ। सब भक्त कीर्तन कर रहे थे, खूब कीर्तन किया, खूब कीर्तन किया। भक्तों को लग गया भूख। चैतन्य महाप्रभु ने पास में ही देखा एक आम की गुठली। उसको चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे बिल्कुल नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु ने उस आम की गुठली को लिया, जमीन में गाड़ दिया और एक विशाल आम्र वृक्ष वहां पर आया और तैयार होकर आया। पूरे ऐसे एकदम पीले पीले पके हुए आम। सारे भक्तों ने वो एक एक आम तोड़ा, पहले महाप्रभु को दिया और सबने भी उसे ग्रहण किया। और जो खाया आम तो उसमें ना तो छिलका, खाली पल्प, गुदा खाली था और कोई गुठली भी नहीं। एक साल पूरे सब भक्त बोलते थे महाप्रभु वहीं पर कीर्तन करने चलते हैं, महाप्रभु वहीं पर चलते हैं, उसी रास्ते चलते हैं, उसी रास्ते आते, रोज बैठकर आम खाते। एक आम खाते, दो आम खाते, उसका दिन भर कुछ खाने का मन ही नहीं करता क्योंकि पूरा पेट भर जाता था, स्वाद भी पूरी तरह से संतुष्ट। अब आप ही सोचिए, एक साल तक आम फल देते रहे और ना गुठली ना छिलका, आगे क्या होगा? आगे वही होगा जो होना है। 1 वर्ष के बाद गायब, वो आम का वृक्ष गायब हो गया। अब क्या करें, हमारे लिए तो उपलब्ध नहीं है। लेकिन उसके स्मरण में वहां पर एक बगीचा आम का लगा दिया गया।
उसे कहते हैं आम्र घाट। क्या कहते हैं? आम्र घाट। तो बस चैतन्य महाप्रभु की ये जो कृपा है अपने भक्तों पर, उसका दर्शन करने हेतु अगर होए तो आम्र घाट पर हम जाएंगे। फिर हम दर्शन करेंगे उस स्थान का जहां पर रहते थे एक विशेष आत्मा जिनका नाम है भक्ति विनोद ठाकुर। इनके बारे में हमने कहा सुना था? जगन्नाथपुरी जब हम गए थे, सुना था कि नहीं सुना था? क्या थे वो वहां के? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम थे। कलेक्टर के बराबर का पोस्ट होता है ना। उन्होंने सरकार को लिख दिया, अंग्रेजी सरकार थी ना, अंग्रेजों की सरकार थी उस समय, आज से करीब 150 वर्ष पूर्व, कि हम रिटायर होकर नवद्वीप में रहना चाहते हैं, अब हमको खाली भजन करना है। अब सरकार में जो भी उनके ऊपर के अधिकारी थे सब बिल्कुल परेशान हो गए। आपको पता है क्यों? क्योंकि सालों साल से जगन्नाथपुरी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कोर्ट में इतने सारे अलग अलग केस पड़े थे कि लोग सोचते थे कि कब इसकी शुरुआत होगी, कब अंत होगा। भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ ही समय में वहां पर रहकर सब सुलझा दिया। मतलब इतना काम करते थे, उतनी बुद्धि उनकी तेज थी, बिल्कुल स्पष्ट समझ जाते थे। एक भी केस जो है सुलझाने के बाद कोई भी उस पक्ष का, दो अलग अलग पक्ष के लोग होते थे उसमें, हर एक केस में हर कोई संतुष्ट, किसी ने फिर से कंप्लेन नहीं किया। तो सरकार ने सोचा इतना अच्छा आदमी, इसको कैसे जाने दे भाई, इनको तो हमको रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन देना चाहिए ना। एक्सटेंशन आजकल सरकार करते कि नहीं? एक्सटेंशन, वो तो विचार करते एक्सटेंशन दें। ये समय के पहले क्या ले रहे हैं? वीआरएस, और स्कीम का फायदा भी नहीं ले रहे हैं। बोलते हैं वीआरएस पैसा आप अपने पास रखो, हमको रिटायरमेंट का वो स्पेशल पैकेज भी नहीं चाहिए, जितना है हमारे पास काफी है। तो सरकार ने सोचा इनको ना तो लोभ है, कुछ भी नहीं है, करें तो क्या करें। क्योंकि जब कोई रिटायर होना चाहता है, सेवानिवृत्त होना चाहता है और पत्र लिख देता है तो उसे देनी पड़ती है। तो सरकार ने उन्हें सेवानिवृत्ति दे दी। वो चले गए नवद्वीप, अपने घर में रहने लगे, और उन्होंने उस घर का नाम रखा स्वानंद सुखद कुंज। क्या नाम रखा? अब आपको बहुत रहस्य की बात समझाते हैं। इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है ना, वो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से आता है। कौन से संप्रदाय से? गौड़ीय वैष्णव। लेकिन अगर पूरा संप्रदाय का नाम बताएं तो वो है मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। क्या है? मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। और भी आप जानना चाहेंगे तो कहाँ ना है? संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर के इस्कॉन केंद्र में, वहां पर और चर्चा होगी। कल 4 संप्रदाय के 4 गुरुओं का दर्शन किया था, सबने किया कि नहीं किया? भक्ति सिद्धांत मठ जो है चैतन्य मठ में है ना। तो हम लोग हैं गौड़ीय वैष्णव। अब गौड़ीय वैष्णव में जो 8 सिद्धांत है उसमें से एक सिद्धांत को हम बहुत प्रिय मानते हैं। वो सिद्धांत है कि हम सब अपने आप को राधा आश्रय, श्रीमती राधा रानी के दास मानते हैं। क्या मानते हैं? श्रीमती राधा रानी के दास मानते हैं। तो अगर हमारे सामने कृष्ण आ जाए और राधा रानी आ जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाते हैं हम? राधा रानी के पास, पूछने के लिए कि भाई कृष्ण के लिए क्या सेवा कर सके, क्योंकि उनसे अच्छा कोई नहीं जानता, इसलिए जाते हैं। करनी तो कृष्ण की सेवा है, लेकिन सीधे जाएंगे तो हम बौखला जाएंगे, सीधे जाएंगे तो हम कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर सकते, तो हम राधा रानी के पास जाते हैं। आप बताइए। और क्योंकि राधा रानी इतने प्रेम से समझाती हैं, हम अपना सर्वस्व राधा रानी को दे देते हैं। कोई पूछे कि राधा रानी कहाँ है, हम बोलते पता नहीं कहाँ है, लेकिन यहां पर जरूर है, हृदय में। हम राधा रानी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। कौन? गौड़ीय वैष्णव। अब राधा रानी के 2 प्रमुख सखियां हैं, 2 प्रमुख सखियां, वैसे 8 हैं अष्ट सखियां, लेकिन उसमें से 2 प्रमुख हैं। एक थोड़ी से शांत स्वभाव की, एक थोड़ी से पुड़े पुड़े करनारी। वामपंथ और दक्षिण पंथ है ना। तो जो पुड़े पुड़े करनारी है, हम उनसे ज्यादा चिपकते हैं, कारण त्या पुढाकार घेतात ना। उनका नाम है ललिता सखी। क्या नाम है? दूसरी है विशाखा सखी। हम अपने आप को ललिता सखी के बहुत करीब
रहकर सेवा करने का प्रयास करते हैं। ललिता सखी का जो कुंज है वृंदावन में, उसका नाम है स्वानंद सुखद कुंज। ब्रजधाम में ललिता सखी का जो कुंज है, उनका जो विशेष स्थान है वो है स्वानंद सुखद कुंज। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर हमारे ही वैष्णवाचार्य हैं, तो किसके साथ ज्यादा चिपकू हैं? ललिता सखी के साथ, विशाखा के साथ। ललिता, हम ललिता सखी के प्रति ज्यादा हमारा झुकाव है, तो इसलिए उन्होंने अपने घर का नाम क्या रखा? स्वानंद सुखद कुंज। ठीक है, वहां पर यही हम विचार करते हैं कि ललिता सखी की सेवा में हम क्या अर्पण कर सके ताकि राधा रानी की और सेवा हो सके, ताकि राधा रानी कृष्ण की सेवा कर सके थे। 1 2 3 क्या हो गया? कृष्ण 1, राधा रानी 2, ललिता सखी 3, और हम क्या हो गए? हम क्या हो गए? 1 2 3, और हम क्या हो गए? हम हो गए दास 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 अनुदास। अनुदास का मतलब होता है, जब हम लिखते हैं 1 2 3 बिंदु 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 की संख्या कहां तक जाएगी कोई गिनती नहीं है, तो दास 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 डॉट 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 अनुदास। अनुदास का मतलब है कहां तक संख्या जाएगी पता नहीं। तो हम अपने आप को सेवकों के सेवक के रूप में देखते हैं। तो वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर इस प्रकार से भजन करते थे। कहा जाता था कि भक्ति विनोद ठाकुर 3 लाख नाम जप किया करते थे, हरिदास ठाकुर के समान ही। लेकिन अंग्रेजी सरकार के यहां पर आ गया भूकंप, फिर से केस बढ़ने लगे। तो सरकार ने निवेदन किया, प्रभु जी आइए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब फिर से थोड़ा सा मदद कर दीजिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा अब मन नहीं कर रहा, अब यहाँ पर हम एक ही केस फाइल खोले हुए हैं, वो है अपना स्वयं का, उसी पर काम करना है। बोले आ जाइए ना प्लीज आ जाइए। बोले अब पूरी नहीं आ पाएंगे, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप कोई दे दें, थोड़ी दिन के लिए आपकी मदद कर देंगे, उसके बाद व्यवस्था कर देंगे, फिर आप संभालिएगा। तो कृष्णनगर में जो क्षेत्र है, जो कलेक्टरेट है, वहां का उनको क्या कहते हैं, डेपुटेशन पर थोड़े समय के लिए वहां पर उनको डीएम बनाया गया। कृष्णनगर ये हमारा जो क्षेत्र है, और उन्हें कोई तकलीफ ना हो तो उनके सुविधा के लिए कृष्णनगर से लेकर गोद्रुम द्वीप, जो स्वानंद सुखद कुंज है, वहां तक एक रेलवे की पटरी लाइन बिछाया गया। आज भी आप वो लाइन, रेलवे लाइन देख सकते हैं, और ये गांव वाले सब जानते हैं कि वो सिर्फ बाबू मोशा है। इन व्यक्ति के लिए, हमारे जो डीएम है उनके लिए 2 कोच खाली आते थे, एक भक्ति विनोद के लिए और एक जहां पर उनके सेवक जो हैं फाइल्स वाइल्स लेकर रखते थे, क्योंकि भक्ति विनोद जैसे ही उनके घर के सामने ट्रेन आई, उसमें चढ़े अपने कोच में, तो वहीं से फाइल पर काम करना शुरू करते थे। फिर वहां पर जाकर जो भी करना है, लोगों से बातचीत करना है, सुनवाई करनी, वो करते थे, वापस लौटते थे। सिर्फ 3 घंटा काम करते थे। कुछ महीने ऐसे काम किया, सारा केस यहाँ का निपटा लिया, उसके बाद कहा अब परमानेंट हमने सेवानिवृत्ति ले ली, परमानेंट रिटायरमेंट। तो ये थे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर। उनके ही पुत्र हुए सरस्वती ठाकुर महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। जिस स्थान पर आपने ध्यान, आप गए थे ना, वहां पर एक व्रत लिया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कि रोज का वो 3 लाख नाम जप करेंगे। किसने व्रत लिया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। और 9 वर्ष तक उन्होंने ये तपस्या की। 9 वर्ष तक नाम जप करने के बाद भोजन एक बार ग्रहण करते थे। कैसे? एक मुट्ठी भर चावल लेकर उसको पकाते थे, उसमें घी डालते थे, जमीन पर ही उसे सीधा रखते थे, एक मुट्ठी भर चावल, और जैसे गाय खाती है ना, वैसे जमीन से खाते थे। गाय आपने देखा कैसे खाती है? गाय मुंह लगाकर खाती है, लेकिन गाय का खाने का एक तरीका था, खाने के बाद फिर वो बैठती है। तो
एक बार में, एक श्वास में जितना खा सके उतना खाते थे, उतना ही होता था, एक मुट्ठी भर। ऐसे 9 साल तक उन्होंने तपश्चर्या की। आप उस तपोभूमि में जाकर आए हैं। कभी कभी बारिश में, छोटी सी कुटिया थी, आज तो बड़ा मठ हो गया ना, कुटिया थी उनकी, छत गल जाता था। 2-3 बारिश के बाद छत गलने लगा, उसमें छेद हो गया, पानी टपकता था। बैठकर वो एक जगह बैठकर खाली जप करते थे, उठते ही नहीं थे। तो एक दिन जब बारिश होने लगा, पानी टपकने लगा, उस दिन पूरा नाम जप करने के बाद अगले दिन जब बैठने आए तो छतरी लेकर आए। क्या लेकर आए? छतरी। और एक हाथ में छतरी पकड़ते थे, दूसरे हाथ से जप करते थे, और अगले 15 से 16 घंटा ऐसे ही साधना करते थे छतरी पकड़े हुए, ताकि बारिश से जो बूंदें गिर रही हैं उससे उनका ध्यान भटके नहीं। ये पुत्र उन्हें प्राप्त कैसे हुआ? भक्तिनाथ ठाकुर ने प्रार्थना की थी भगवान से कि हे भगवान, यहां पर जो चैतन्य महाप्रभु की अभिलाषा थी कि लोक कल्याण के लिए हरि नाम का प्रचार हो, धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है, कमजोर हो रहा है। कृपया आप अपने एक ऐसे किरण को भेजिए जो कि हमारे संतान के रूप में प्रकट हो और ये कार्य करे। और हम गौड़ीय वैष्णव ये स्वीकारते हैं कि वो किरण जो है भगवान ने जो भेजा, अपना एक किरण, प्रकाश किरण, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज है। भक्तिनाथ ठाकुर की बहुत इच्छा थी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो है दीक्षा लें किसी अच्छे गुरु से। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा दीक्षा ले लो पुत्र। उन्होंने कहा आप हैं ना, आप ही तो हमारे पिता भी हैं, गुरु हैं, सब कुछ। बोले ना, बेटे ने अपने पिता से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, वंशवाद नहीं है ये। किसने कहा पहले बार? हमारे आजकल बहुत प्रचलित हो गया ना, वंशवाद नहीं चाहिए। भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा वंशवाद नहीं है यहां पर। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ महात्माओं की यहां पर कमी नहीं है। पिता के साथ प्रेम होता है, तो जब आप उन्हें गुरु के रूप में भी स्वीकारते हैं, जहां पर दीक्षा ले रहे हैं, तो वहां पर वो प्रेम भी तो आएगा। अन्य जो है वो जब गुरु बनते हैं तो गुरु रूप में पिता बनते हैं, पिता रूप में गुरु नहीं होते। अंतर है, गुरु रूप में पिता बन जाते हैं। तो गौर किशोरदास बाबा जी से लो दीक्षा। गौर किशोरदास बाबा जी भक्तिनाथ ठाकुर के बहुत प्रिय मित्र थे। ऐसे बाबा जी जो किसी से मिलते नहीं थे, किसी से नहीं मिलते थे। एक बार लोगों को पता चल गया बाबा जी ऐसे महात्मा, इनसे मिलना है, तो पता है भक्ति गौर किशोरदास बाबा जी ने क्या किया? गौर किशोरदास बाबा जी ने पूछा यहां पर कहीं शौचालय है क्या? क्या है? जो सामान्य शौचालय होता है उसे क्या कहते हैं? पब्लिक, सार्वजनिक शौचालय। आप कभी छत्रपति संभाजी नगर में ऐसे जगह देखे जहां पर सार्वजनिक शौचालय होता है? शहर के बीचों बीच रास्ते पर सार्वजनिक शौचालय देखा है कहीं पर? दूर से पता चल जाता है कि यहां पर कहीं शौचालय होना चाहिए। इतनी गंध आती है क्योंकि लोग वहां पर सब कुछ त्याग कर निकल जाते हैं, फिर उधर कोई साफ नहीं करता। ऐसे सार्वजनिक शौचालय का जब कि पता चला तो लोग पूछते थे कहां पर है गौर किशोर बाबा जी महाराज, कहां पर है? तो लोग बताते इधर। कहां पर? शौचालय के अंदर। वहां पर बैठकर वो नामस्मरण किया करते थे ताकि लोग उन्हें परेशान ना करें। ये बाबा जी हैं। भक्तिनाथ ठाकुर के इतने परम मित्र थे कि बाबा जी महाराज अगर किसी से मिलते थे तो सिर्फ भक्तिनाथ ठाकुर से मिलने आते थे, क्योंकि रोज भक्तिनाथ ठाकुर बैठकर कथा किया करते थे संत महात्माओं के साथ बीच में रहकर। और गौर किशोरदास बाबा जी दूर बैठकर कथा जो है उसका श्रवण करते थे और कहते थे कि हमारे संप्रदाय में बहुत प्रचलित 6 गोस्वामी हैं, 6 गोस्वामी जिनको बहुत मानते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे 6 गोस्वामी, लेकिन ये भक्तिनाथ ठाकुर 7वां गोस्वामी है। और इसलिए मैं आकर इनसे श्रवण करता हूं। तो भक्ति सिद्धांत को जब कहा गया उनसे दीक्षा लो, तो गौर किशोरदास बाबा जी ने कहा अरे मुझसे क्यों दीक्षा लेने, तुम्हारे घर में साक्षात गोस्वामी है, उनसे दीक्षा लो। उन्होंने कहा, उन्होंने आज्ञा दिया कि आपसे दीक्षा लेने के लिए। और गुरु महाराज, आप ये मत देखिए कि मैं उनका पुत्र हूं, आप ये देखिए कि मैं शिष्य हूं, शिष्य बनने योग्य हूं या नहीं हूं। तो गौर किशोरदास बाबा जी जहां पर आकर
भक्तिविनोद ठाकुर का कथा प्रवचन किया करते थे, वो स्थान भी उनका भजन स्थान स्वानंद सुखद कुंज में है। वहां पर आप जाएंगे तो एक पतली सी सीढ़ी से आपको ऊपर ले जाएगा एक कमरे में, 2 कमरे वहां पर, कहा जाता है भक्ति विनोद ठाकुर का यहाँ पर विश्राम स्थान है। लेकिन विशेष बात यह है कि वहां पर उस कमरे का एक बैल्कनी है जहां पर भक्ति विनोद ठाकुर 3 लाख नाम में से 1 लाख नाम चल कर किया करते थे। तो चलकर जब नाम जप करते थे उस बालकनी में, तो विचार करते थे चैतन्य महाप्रभु का योग पीठ कहां पर है, जन्म स्थान कहां पर है। क्योंकि 500 वर्ष पूर्व जहां पर जन्म स्थान था, भक्ति विनोद ठाकुर आज से 150 वर्ष पहले आए थे, मतलब बीच में 300 साढ़े 300 वर्षों का अंतराल है ना। तो 300 साढ़े 300 वर्षों में गंगा जी इतना घूमते गई कि पूरा मायापुर का क्षेत्र काफी दूर तक गंगा जी के जल में डूब गया था, और सारे जितने भी स्थान आज दर्शन कर रहे हैं वो सब डूबे हुए थे। तो विचार करते थे कि कहां पर योग पीठ, सारा पहले का लेखा जोखी जो भी था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे ना, तो सब उनके पास था, सरकारी कागजात सब थे उनके पास। देखते थे यहां पर है कि वहां पर है। किसी ने उनको बताया कि एक क्षेत्र है जहां पर इतना तुलसी वन है, तुलसी इतना है कि वहां पर हम कुछ भी और करने जाए कुछ होता ही नहीं, खाली तुलसी आती है मायापुर में। तो उन्होंने सोचा क्या ये स्थान हो सकता है, क्या ये स्थान हो सकता है, लेकिन प्रमाण ठीक से पूरी तरह से मन में तो लग रहा था यही स्थान होगा, लेकिन प्रमाण चाहिए ना। तो एक दिन जब यहां से, ये गंगा के इस पार है उनका घर, गंगा के उस पार आप जब जाएंगे ना भक्ति विनोद ठाकुर के घर में, तो आपको गंगा के उस पार हमारा मंदिर दिखेगा, चंद्रोदय मंदिर। तो गंगा के उस पार और योग पीठ भी दिखता है, लेकिन आप लोग शायद नहीं समझ पाए। तो गंगा के उस पार जब देख रहे थे, खेतों के बीच में शाम का समय था, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, सूर्यास्त हो चुका था। तो उन्हें एक दिव्य किरण दिखा जो आसमान से उतरकर उसी स्थान पर गिर रहा था जिस स्थान पर वो तुलसी वन था। छोटी सी टीला थी, उस पर तुलसी वन था, तुलसी का बाग था, वहीं पर वो दिव्य किरण गिर रहा था। तब उन्हें प्रमाण मिल गया, उन्होंने समझ लिया कि ये दिव्य संकेत है कि वही स्थान है। लेकिन अब लौकिक प्रमाण भी तो चाहिए। गौर किशोर दास बाबा जी के जो गुरु महाराज थे, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, वो भी कभी कभी नवद्वीप आया करते थे। उस समय उनकी उम्र थी 148 वर्ष। कितनी उम्र थी? अभी हमारे और एक बाबा जी है ना जो वाराणसी में रहते हैं, उनकी उम्र कुछ 107 वर्ष की है, 103 107। अरे गए थे ना कुछ पद्मश्री पद्म भूषण लेने के लिए 2 साल पहले। अभी भी योगासन करते हैं, योग करते हैं। तो वो 148 वर्ष के थे। इतना शरीर झुक गया था और इतने जो है बूढ़े हो चुके थे कि ऊपर की जो पलकें थी ना, वो यहां से यहां तक लटक गई थी ऐसे। तो कभी उनको किसी से बात करना होता था तो किसी और उनके शिष्य को ऐसे पलक उठाना पड़ता था ताकि वो देख सके। और उन्हें बड़ा अच्छा लगता था, उन्हें लगता था कि भगवान ने उन्हें सुविधा दे दी कि संसार के भौतिकता को ना देख सके ऐसे। और पूरा झुक जाते थे, चलना उनको मुश्किल होता था। उनका एक सेवक था बिहारी, हट्टा कट्ठा था बिहारी, उनको एक टोकरी में रखता था, टोकरी अपने सर पर रखकर बाबा जी को जहां जाना है वहां वहां लेकर जाता था। ये बाबा जी, ये ऐसे बाबा जी थे ना कि किसी ने एक बार देखा कि बाबा जी आ रहे हैं रास्ते से बिहारी के साथ, बिहारी टोकरी में लेकर आ रहा है। किसी ने सोचा अरे बाबा जी आ रहे हैं तो थोड़ा उनका आशीर्वाद देना चाहिए। उसने प्रणाम किया बाबा जी को, बाबा जी ने कहा तुम्हारा कल्याण हो। उसने बाबा जी को दक्षिणा दी कि 1 रुपया का सिक्का, 16 आने 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा दे दी। उस समय थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन ठीक है, खाली एक ही सिक्का दिया, वो उनके टोकरी में डाल दी। 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बहुत तिलमिलाने लगे। उन्होंने कहा बिहारी वापस चलो, वापस चलो, जिसने भी दक्षिणा दी है चलो उसके पास। अब बिहारी दौड़े दौड़े जाए वहां पर, किसी प्रकार से उसी रास्ते से वो पीछे जा रहा था, उसको पकड़े। बाबा जी ने कहा भाई ये लो तुम्हारा 1 रुपया वापस। उसने कहा महाराज जी क्या हो गया, कोई गलती होगी? बोले ना वो उधर जा रहा था, इस 1 रुपये का भार इतना था कि मैं उस भार को संभाल नहीं पाया, तुम इसका भार संभाल पा रहे हो, ये लो तुम वापस, मुझे मुक्त करो भाई इससे। ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो इनको भक्ति विनोद ठाकुर ने बुलाया और कहा कि गुरु जी, गुरु महाराज यह स्थान लगता है कि, और इसके पहले कि कुछ बोल सके जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जब वहां पर पहुंचे, जो व्यक्ति
कई वर्षों से चलता नहीं था क्योंकि चल नहीं पा रहा था, सीधा बैठ नहीं सकता था कि पीठ पूरी तरह से झुक चुकी थी, जिसके आंखों के पलके यहां तक आ चुके थे। बुढ़ापे में शरीर जो है ना, त्वचा जो है मुरझा जाती है और मतलब अजीब हो जाती, तो यहां तक आ चुका था। वो कूद कूद कर नाचने लगा, बोला यही तो वो स्थान है, यही वो स्थान है निमाई का जन्म स्थान। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा बिल्कुल यही वो स्थान है, और उसी स्थान पर आप जाकर आए जिसे कहते हैं योग पीठ। उसका दैवी प्रमाण भक्तिविनोद ठाकुर को उस बालकनी से मिला जहां पर आप जाकर दर्शन करेंगे। थक गए? क्योंकि और भी बताना है। और एक स्थान जाएंगे आप। इस स्थान पर एक वृक्ष की कहानी है, जो वृक्ष नहीं है, लेकिन उसके स्थान पर एक तुलसी का बगीचा लगाया गया है। तो वहां पर आप जाके पूछेंगे कहां पर वो स्थान, तो बताएंगे। उस वृक्ष की वजह से इस द्वीप को नाम दिया जाता है द्रुम द्वीप, लेकिन पूरा नाम है गोद्रुम द्वीप। हमने आपको बताया ना नवद्वीप, 9 द्वीप हैं, 9 द्वीप हैं। तो अंतरद्वीप की कहानी आपको बता दी, जहां पर ब्रह्मा जी आए थे, कल बताया ना अंतरद्वीप। फिर दूसरा जो द्वीप है उसका नाम है सीमंत द्वीप। कल आप लोग जाकर आए ना जगन्नाथ मंदिर राजापुर में, वो क्या है? सीमंत द्वीप। तो दूसरे द्वीप का नाम क्या हो गया? सीमंत द्वीप। तीसरा द्वीप जो है, जो आज हम यहां पर हैं, इसका नाम है गोद्रुम द्वीप। क्या नाम है? गोद्रुम द्वीप। 3 द्वीपों का नाम हो गया, सबको ध्यान में आ रहा है? बाकी 6 द्वीपों पर हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि समय कम है, नहीं जाएंगे, ठीक है। चौथा द्वीप है मध्य द्वीप, 5वां द्वीप है कोल द्वीप, चौथा मध्य द्वीप, 5वां कोल द्वीप, छठा ऋतु, क्या नाम है? ऋतु द्वीप, 7वां जाहनु द्वीप। क्या है? जाहनु द्वीप। ये जाहनु द्वीप की जो कहानी है, जब हम गंगा सागर जाएंगे तो उसको वहां से जोड़ेंगे, ठीक है। जाहनु द्वीप। 8वां जो द्वीप है वो है मोद द्रुम द्वीप। क्या नाम है? मोद द्रुम द्वीप। ये प्रभु रामचंद्र जी जब वनवास आए थे तो इस द्वीप पर आए थे, इसको कहते हैं मोद द्रुम द्वीप। क्या है? और 9वां जो द्वीप है उसका नाम है रुद्र द्वीप। क्या नाम है? रुद्र द्वीप। 9 द्वीप के नाम बता दिया आपको। चलिए, तो अब द्रुम गोद्रुम द्वीप की कहानी। एक वृक्ष, संस्कृत में वृक्ष को क्या कहा जाता है? द्रुम। क्या कहा जाता है? तो द्रुम द्वीप, उस द्वीप पर जहां पर एक वृक्ष है। इस वृक्ष की कहानी क्या है? तो हमें जाना पड़ेगा 5000 साल पूर्व। 5000 वर्ष पूर्व किसने अवतार लिया था? किसने अवतार लिया था? 5000 वर्ष पूर्व किसने अवतार लिया था? श्री कृष्ण भगवान की। लेकिन यहां पर हमारी जो कहानी है उससे संबंधित भगवान का एक विशेष स्वरूप है, जहां पर वो ऐसे हैं। कौन सा स्वरूप है ये? हाँ, बोलो गिरिराज जी महाराज की, श्री गिरि गोवर्धन जी महाराज की। गोवर्धन जी को जिन्होंने उठाया था गिरिराज जी, उस समय एक व्यक्ति जो है वो बड़ा ही शर्मिंदित हो गया। उसे लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो कौन सा व्यक्ति था? इंद्रदेव। कहा ना, हम कितने बार आपसे कह चुके, आप लोग कितने प्रकांड पंडित और भक्त हैं, आप लोग में सब अच्छे गुण हैं, बाहर वाले ऐसे हैं जिनके बारे में चर्चा की। इंद्रदेव, इंद्रदेव ने क्या अपराध किया था? पूरे ब्रज को नष्ट करने का प्रयास किया 7 दिन 7 रात्रि तक। तब बुद्धि उनकी ठिकाने आई। उन्हें कहा, अरे मैंने क्या कर दिया। वो चमत्कार देखने के बाद, ये साक्षात भगवान है, गिरिराज जी को उठा के रखा हुआ है छोटी सी उंगली पर। जब गिरिराज जी को नीचे रख दिया गया तो इंद्र भगवान वहां से पहले तो दूरदर्शन कर रहे थे। इंद्र भगवान ऐरावत जी को भी भेज दिए थे, लेकिन घर में बैठे बैठे उन्होंने सोचा कि माफी तो मांगने जानी चाहिए,
लेकिन किस मुंह से जाऊं, और अगर जाऊं तो क्या बोलूंगा, किसी की मदद लगेगी। तो उन्होंने अपने गौ माता को बुलाया, सुरभि देवी। मतलब माते आप कुछ कीजिए। माँ ने कहा बेटा, हर माँ का तो यही दायित्व है ना कि उनके बेटे जब भटकते हैं तो माँ ही तो उन्हें समझाती है, और कौन समझाएगा। चलो, तो इंद्रदेव के साथ, इंद्रदेव सुरभि मैया के साथ आए और भगवान से प्रार्थना की। ये कहाँ हो गया? सुरभि कुंज में। कहाँ हुआ ये घटना? सुरभि कुंज। जिस स्थान पर हम जाने वाले हैं, भक्तिविनोद ठाकुर का घर है स्वानंद सुखद कुंज। जिस स्थान पर आप उसके बाद जाएंगे वो है सुरभि कुंज। क्या है? सुरभि कुंज। सुरभि मैया जब इंद्रदेव का जो है, जो भी भगवान से प्रार्थना करना चाहते थे, वो भगवान से उन्होंने स्वीकृति प्रदान करवा दी, तो वापस लौट रही थी। तो इंद्रदेव ने कहा, मैया भगवान ने माफ तो कर दिया, लेकिन मेरा मन मान नहीं रहा है। सुरभि मैया ने कहा, मैं जानती हूं एक जगह जहां पर तुम्हारा मन निश्चिंत हो जाएगा, चलो। बहुत ही उदार नगरी है, यहां पर उदारता ही उदारता है। कोई भी यहां पर आए सबका मन शांत हो जाता है, सब अपने दुख यहां पर उनका निवारण करके खुश हो सकते हैं। नवद्वीप चलो। तो वो वट वृक्ष जिसके नीचे सुरभि मैया खड़ी होकर चिंतन कर रही थी, और इंद्रदेव को भी कहा चिंतन करो। किसका चिंतन करो? गौरांग। किसका? गौरांग का। वो स्थान है सुरभि कुंज। इंद्रदेव ने चिंतन किया, उनका मन शांत हो गया। उन्हें कहा, मैया मेरा मन शांत हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। वो वापस इंद्र नगरी चले गए। सुरभि मैया ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं पर रहूंगी। इसलिए सुरभि मैया नित्य उस सुरभि कुंज में रहती हैं। आज साक्षात दर्शन के लिए वहां पर कोई ना कोई सुरभि मैया दिखेंगी, लेकिन जो दिव्य सुरभि मैया है, ये तो इस लोक की सुरभि मैया है ना, गौ माता है। जो दिव्य सुरभि मैया है वो उन्हीं को दिखाई पड़ता है जिनके पास दिव्य दृष्टि होती है। आप सबके पास तो होगी ना, क्योंकि आप तो अच्छे भक्त हैं। पता चल जाएगा दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है जब दर्शन करने आप वहां पर जाएंगे। तो सुरभि कुंज का आपने दर्शन करना है, क्योंकि सुरभि मैया नित्य वहां पर वास करती हैं। संस्कृत में उन्हें गौ माता के या गौ शब्द से भी संबोधन किया जाता है, इसलिए द्रुम द्वीप क्या हो गया? गो द्रुम द्वीप। जिस वृक्ष द्रुम के नीचे सुरभि मैया नित्य निवास करते हुए श्री गौर हरि का स्मरण करती हैं, वो द्वीप है गो द्रुम द्वीप। और यहां पर आपका दर्शन आज के लिए समाप्त होगा। कुछ अभी आप जाएंगे नरसिम्हपल्ली मंदिर, फिर वापस जाएंगे मायापुर धाम। क्यों जाएंगे? प्रसाद ग्रहण करने के लिए। और फिर तुरंत वापस निकलेंगे और कहाँ आएंगे? बाकी दर्शन करने हेतु तो जहां जहां बताएंगे वहां पर दर्शन कीजिएगा। और तुरंत वापस जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मायापुर जाएंगे। क्यों जाएंगे मायापुर वापस? नहीं, अरे आप लोग तपस्वी लोग हैं, सिर्फ प्रसाद के लिए थोड़ी मायापुर जाते हैं। नहीं ना, प्रसाद के लिए जाएंगे मायापुर। नहीं नहीं नहीं, अब इतना भी लाभार्थी तो है नहीं हम कि गौर आरती करने जाएंगे। तो ना ही हम इतने तपस्वी हैं, ना ही इतने लाभार्थी हैं, है ना। तो हम क्या करने जाएंगे वहां पर? आज शाम को क्या करेंगे? हाँ, कथा। नहीं भाई, कथा भी नहीं, परेशान नहीं करेंगे आपको। शाम को आप लोग बहुत महत्वपूर्ण काम करने वाले हो। क्या करने वाले हो? हाँ, क्योंकि आज ही का दिन है, इसलिए आप फटाफट सब दर्शन करना है, जाकर अच्छे से जल्दी से प्रसाद लेना है, फिर वापस आना है, दर्शन करके फिर वापस जाना है, और काफी समय निकालना है। किस लिए? हाँ, क्योंकि कल परसों नहीं मिलेगा मौका। ठीक है, तो कर लेंगे ना आप अच्छे से। बोलिए श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री शांतिपुर धाम की जय। हाँ, गौरांगा
प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की।